खबरों के मुताबिक विश्व भोजन प्रतियोगिता में ड्रैगन देश लगातार 10 साल से सूची से बाहर है। अजीत देश का करी चावल तीसरे स्थान पर है। अमेरिका के सुपर फ्रेंच फ्राइज, जापान के सुशी सोने और चांदी के पदक जीते। वोक और स्टीमर क्या चीज है? फ्राइज और सुशी ही असली भोजन है। सुना है ड्रैगन देश के भोजन संघ के अध्यक्ष लियू बिंगबिंग ने भोजन के लिए भारी इनाम की पेशकश की है। 10 लाख का इनाम। पारंपरिक भोजन बनाने वाले को घूम रहे हैं। कचरा फ्राइज भी पुरस्कार जीत सकते हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ड्रैगन देश का भोजन सबसे बेहतरीन है। हेलो प्यारे दोस्तों, खोजी छोटे प्यारे बहुत है। हाँ, सच्चा झूठा लाओ टैंग कहता है। वाह, ये क्या खुशबू है। चलो दोस्तों, चल कर देखते हैं। ही फ्राइड राइस कभी नहीं सुना, शायद नकली पारंपरिक भोजन है। रुको, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। 10,000 रुपए। सड़क किनारे दुकान वाला क्या अच्छा शेफ होगा? सच में केवल एक शेफ ही पारंपरिक भोजन बना सकता है। लियू बिंगबिंग को क्यों नहीं ढूंढते? वो 10 लाख ले लो। लाओ टैंग, संकोच मत करो, जाओ और धोखे को उजागर करो। दुकानदार को पहचाने दो, घुटने टेक कर रोना। ओके, ही बॉस, क्या आप पारंपरिक भोजन बना सकते हैं? हाँ। आओ आओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तुम मुझे एक प्लेट दो। सुनो, मैं करोड़ों फॉलोअर्स वाला ब्लॉगर हूँ। माफ कीजिए, हम मोल भाव नहीं करते, लेकिन आप हमारे पहले ग्राहक हैं, इसलिए आप पहले चख सकते हैं। वाह, एक दाना। गर्मा गर्म खाओ। ऐसा लग रहा है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्कैन करके एक प्लेट लो। अगर अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाएगी। अलीपे से 10,000 रुपए प्राप्त हुए। बधाई हो होस्ट, पहली प्लेट फ्राइड राइस बेचने में सफलता। टास्क पूरा होने वाला है। लिली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें खुशी दूंगा। खुशी? न हीरा न लग्जरी कार। तुम शेफ ही नहीं हो, 66 लाख की दहेज भी नहीं दे सकते। तुम मुझे खुशी कैसे दोगे? क्या तुम्हारी विरासत वाली छोटी दुकान से? यही मेरी खुशी है। संत साहब का परिवार टमाटर सलाद की पारंपरिक विरासत रखता है। अलविदा, सड़क किनारे सामान बेचने वाला आदमी। घृणित। लिली, मुझे खाना बनाने का हुनर क्यों नहीं आता? मैं रसोइया क्यों नहीं हूं? प्यार को भाड़ में जाओ, 30 साल बाद सब बदल जाता है। फुटपाथ वाले को कम मत समझो। बोस के अत्यधिक क्रोध का पता चला। भोजन विरासत प्रणाली सक्रिय हुई। मुख्य मिशन, भोजन संस्कृति को बढ़ावा दे। साइड मिशन, स्नैक स्टॉल ने 1 लाख में फ्राइड राइस बेची। मिशन इनाम 5 लाख। सामग्री और बर्तन तैयार। पाक कला हस्तांतरित की गई। पौराणिक फ्राइड राइस। वाह, कभी ना देखी गई विरासत वाली डिश इतनी ऊंची कीमत पर बिकी। क्या ये सच है या झूठ? क्या ये नैतिक पतन है या मानवता का विकृतीकरण? मैं लाओदांग, आज 1 लाख का निवेश किया। दोस्तों, क्या तुम्हारे लिए 1 लाख भी कम है? 3 क्लिक करो। ठीक है, क्या रसोइया बनकर इतना कमाया जा सकता है? क्या अभी भी स्टॉल लगाने का समय है? ज्यादा सोच रहे हो, यह लाओदांग है। ऑनलाइन मशहूर फूड स्पॉट फ्रॉड एक्सपोजर करने वाला बड़ा वी। यह लड़का खत्म हो गया। पहले पैसा लगाओ फिर धोखा दो। क्या तुम्हें धोखेबाजी का पता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक्सपोजर। कम से कम दिखावा तो करो। कुछ एक्टर्स लगाओ, कुछ प्रचार करो। मैं मुश्किल से विश्वास करता हूँ, है ना? छोटा सा स्टॉल, 1 लाख। 6 आ गया। आजकल हर कोई खुद को शेफ समझने लगा है। क्या सच में इतनी सारी विरासत वाली डिशेस हैं? तो ही अच्छा विचार है। भारत के तरीकों से सीखो। बासमती चावल को आधार बनाकर। ये खुशबू कितनी अच्छी है। क्या ये विरासत वाली डिश है? ब्रेज एबालोन। अरे नहीं,
लगता है और भी है। मिश्रित मशरूम की सुगंध। ये आखिर कौन सा सूप है? 18 सामग्रियों वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सूप, बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सूप। क्या ये शीर्ष स्तर की विरासत वाली डिश है? दो, तीन, चार, 5 छोटी सी फ्राइड राइस में 5 विरासत वाली डिशेज एक साथ। बॉस, तुम इसे 1 लाख में बेच रहे हो? क्या तुम्हें वास्तव में नुकसान नहीं होगा? आ हाँ, लोंगों के खाने की दुनिया को बचा लिया गया। हाँ, टमाटर का सलाद खाकर संतुष्ट नहीं, इस नकली चीज को खाना पड़ा। विरासत वाली डिश का फुटपाथ स्टॉल। गरीबी की बदबू। अरे सन साहब, गुस्सा मत करो, बड़ी बात नहीं। आज रात कोई भी मांग पूरी कर दूंगा। मैं 20 साल से शेफ हूं, आज पहली बार चखा पारंपरिक भोजन का स्वाद। गुरुजी, मुझे शिष्य बना लीजिए। हम गुप्त नुस्खा किसी को नहीं बताया जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। एक मशहूर टोटा ढूंढो, एक पछतावे और गुरु बनने का नाटक करो। कुछ रुपयों की नकली चीज पारंपरिक भोजन का नाम देकर 10,000 में बेचो, मोटा मुनाफा। क्या चालाकी है, क्या स्क्रिप्ट है। मैं संग ग्रुप, टमाटर की चाट बनाने वाला असली शेफ परिवार। तुम्हारे साथ होने में शर्म आती है? क्या यह स्क्रिप्ट था? मैं कह रहा था, कैसे इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कटोरा तक चाट लिया। सन की टमाटर की चाट मैंने खाई है, 1000 रुपए की। बस इतनी सी थी, लेकिन बहुत स्वादिष्ट थी। सन साहब को नकली चीजों को उजागर करने आए हैं, गलती नहीं हो सकती। अरे बाप रे, मेरे आसपास कोई है जो टमाटर की चाट खा सकता है? छुपा हुआ बड़ा आदमी, पैर पकड़ लो। मैं शेफ परिवार से हूं। फ्राइड राइस नकली है, पूरी तरह बैन। मैं देखता हूं पूरे जियांगचेंग में कौन ऑर्डर करेगा। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। बॉस, एक फ्राइड राइस दीजिए। अलीपे में 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। वाह, क्या वो माँ बाबा है? वो सड़क किनारे की दुकान पर क्यों आए? अरे बाप रे, 1 लाख रुपए। लाइव देखकर ही समझ गया था, ये फ्राइड राइस जबरदस्त स्वादिष्ट होगा। एक और नहीं, 10 और। बहुत स्वादिष्ट है। माफ कीजिए, सिर्फ 2 ही हैं, बिक चुके हैं। बॉस, मैं और पैसे दे सकता हूं। 2 लाख नहीं, 5 लाख। 5 लाख। क्या ये सोना बेच रहे हो? बधाई हो, कार्य पूरा हो गया। इनाम 5 लाख। अतिरिक्त इनाम चाकू कौशल और चाकू का सेट। नया कार्य, स्ट्रीट फूड स्टॉल पर 5 बीफ नूडल्स बेचो, प्रत्येक 50,000। बीफ नूडल्स कौशल कभी भी ले सकते हैं। इनाम, रेसिपी कस्टमाइजेशन शुरू। 5 लाख आसानी से मिल गए। सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ, शेफ के बहुत नियम होते हैं। कुछ पारंपरिक भोजन पैसे होने पर भी नहीं मिलते। बॉस, अगली बार दुकान लगाओ तो मुझे बताना। ये अग्रिम है। मां जियाओ ने जो दिया है तुम फेंक सकते हो, लेकिन वापस नहीं कर सकते। मां साहब, मेरा मतलब है, क्या यह कार नकद में ले सकते हैं? हाँ, बी भैया, बधाई हो शेफ बनने पर। असल में उस दिन मेरी मजबूरी थी। दरवाजा खोलो, विस्तार से बताती हूँ। बकवास बंद करो। अरे, रात बहुत अंधेरी है। एक लड़की अकेले घर जा रही है। बहुत खतरनाक है। आगे 300 मीटर बस स्टॉप है, जल्दी चलो। आखिरी बस पकड़ सकते हो।
लियू बी, अगर तुम चले गए तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बी भैया, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। हम फिर से साथ चलते हैं। अब तुम शेफ बन गए हो और फ्राइड राइस का राज भी ढूंढ लिया। इस राज को बेच दो। आगे अच्छे दिन आएंगे। सन साहब ने वादा किया है, अगर मुझे राज मिल गया तो वह मुझसे शादी करेगा। लियू बी, मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मदद करो। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम बदसूरत हो तो ज्यादा सोचो मत। तुम लियो बाय, तुम सच में यह सोचते हो कि एक बदबूदार आदमी बीवी पा सकता है? अरे बीवी, बाहर यह बदसूरत औरत बहुत शोर मचा रही है। चलो घर चलते हैं। हाँ। अभी तक हाथ नहीं छोड़ा। सच में मुझे अपनी बीवी समझ लिया? माफ करना खूबसूरत, तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। कोई बात नहीं। सुना है तुम पारंपरिक व्यंजन बना सकते हो, क्या यह सच है? तुम हो? मैं लोंगो फूड एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। लियू बिंग बिंग, जल्द ही फूड गॉड प्रतियोगिता होने वाली है। अगर हम एक बार और हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हारी रुचि है भाग लेने की? माफ करना लियू बिंग बिंग जी, मैं ज्यादा नहीं जानता। वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे और जगहों पर ठेला लगाना है। तुम पहले वापस जाओ। अगर फूड गॉड प्रतियोगिता में हार गए तो मेरा समिंग के साथ दाव पूरी तरह हार जाएगा। लियू बाय, मैं तुम्हें जरूर पाऊंगा। अद्भुत कटाई कौशल, अविश्वसनीय खाना बनाने की तकनीक। पर्यावरण से देखते हुए ये लोंगो में लगता है। क्या लोंगो में एक प्रतिभाशाली शेफ पैदा हुआ है? पता नहीं क्या वह अंतर्राष्ट्रीय फूड गॉड प्रतियोगिता में भाग लेगा। मजाक कर रहे हो? लोंगो, वो भूमि जो खाना बनाने के देवता के श्राप से ग्रस्त है, खाने की रेगिस्तान। ऐसा कोई नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, हमारे हान गुक स्मिथा का। नहीं, चाहे कोई भी हो, एंडेलाई हमेशा अमेरिका का होगा। नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा। दिलचस्प। लोंगो में एक माहिर दिखाई दिया है, लेकिन अगर फूड गॉड प्रतियोगिता में उससे मिला, मैं उसे दिखा दूंगा कि असली निराशा क्या होती है। पिछले विश्व के शेफ। बिंग बिंग जी, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं आज खाने आया हूँ। सारे फ्राइड राइस मेरे लिए हैं। तो आपको निराशा होगी। आज फ्राइड राइस नहीं बेच रहे। बीफ नूडल्स दिव्य पारंपरिक, हर पोर्शन 50,000, सीमित 5 पोर्शन। पहले आओ, पहले पाओ। अरे, अब धोखेबाज लोग ढोंग भी नहीं करते। बीफ में इतनी गंध और बदबू, क्या यह स्वादिष्ट हो सकता है? तुम मत कहो। इस चॉपिंग बोर्ड पर नूडल्स देखो, बहुत चबाने वाले लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बीफ डाल दो तो क्या ये नूडल्स को बर्बाद नहीं कर देगा? मिस आइस, क्या आप एक लेना चाहेंगी? हाँ, एक और वह विरासत व्यंजन जिसके बारे में सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं। लियू बी, तुम असल में हो कौन? सब हट जाओ। पता है ये हाइन सोसाइटी है, यहां स्टॉल लगाने की हिम्मत? आओ, इस स्टॉल को उखाड़ दो। हालांकि मैं एक रसोइया हूं, लेकिन चाकू चलाना भी जानता हूं। क्या जारी रखने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। मत खाओ, जहरीला है। तुम ही लियू भी हो? हिम्मत तो बहुत है। खुशबू नकली बनाने के लिए बेचे जा रहे खाने में घातक फ्लेवर एडिटिव मिलाया है। अरे बाप रे, फ्लेवर एडिटिव का इस्तेमाल किया था, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी तो एक कटोरी लेने का मन था। नहीं तो बीफ जैसी बेस्वाद चीज इतनी स्वादिष्ट कैसे बन सकती है? क्या बदबूदार मुंह है? मेरा ताजा बनाया बीफ नूडल्स का स्वाद भी खराब कर दिया।
हमारे संयंग मास्टर विरासत व्यंजनों के ज्ञाता है, एक प्रतिष्ठित परिवार के युवराज, इस बार के फूड गॉड प्रतियोगिता के प्रमुख प्रतियोगी, लॉन्ग कंट्री के क्यूलिनरी वर्ल्ड का भविष्य है, और तुम बस एक नकली चीजें बेचने वाला घटिया स्टॉल वाला। ऐसे प्रमुख प्रतियोगी देखकर समझ आता है क्यों लॉन्ग कंट्री का क्यूलिनरी वर्ल्ड बार बार हारता है। वैश्विक स्तर पर सिर उठा नहीं पाता। मुझे बस लगता है लॉन्ग कंट्री के क्यूलिनरी वर्ल्ड का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन अच्छा है कि मैं हूं। बस ये बेकार की बातें मत करो। तुमने फ्लेवर एडिटिव इस्तेमाल किया, ये सच है। बहाने मत बनाओ, स्टॉल उखाड़ दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। प्रेसिडेंट। समझ आया क्यों इतना हौसला था। एसोसिएशन प्रेसिडेंट को साथ ले आए। मैं कह रहा हूं बिंग बिंग, तुम जानती हो हमारी शर्त में तुम्हारी हार तय है, इसलिए बेकरार होकर इस बदबूदार स्टॉल वाले को प्रतियोगिता में ले आई। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस इतना कहना चाहता हूं जियांग शहर के सारे शेफ कचरा हैं। अरे यार, ये इतना बहादुर, बेशक खूबसूरत अमीर औरत के सामने मैं इससे बेहतर झूठ बोल सकता हूं। हाँ, तो कल फूड गॉड प्रतियोगिता में मिलते हैं। डर के मारे ना आना। लियू बी, चलो बात करते हैं। यानी कल मुझे टोफू को सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतना होगा। हाँ, असल में हम टोफू सूप से प्रतिभाग करने वाले थे, लेकिन गुप्त नुस्खा गद्दार ने चुराकर सन परिवार को बेच दिया, इसलिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। माफ करो, मुझे पता है मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, बस टोफू से बनने वाले व्यंजन इतने हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या चुनूं। क्या तुम मुझे दिलासा दे रहे हो? नहीं प्रधान लेओ, अगर तुम मेरी बीफ नूडल्स सारी खरीद लो तो मैं खानपान संघ की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। इस साल ड्रैगन देश के खानपान संघ ने सिर्फ एक ही प्रतिभागी भेजा है। इतना आत्मविश्वास। भोजन देवता प्रतियोगिता एक शारीरिक मेहनत का काम है। दूसरी टीमों में कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग होते हैं। ड्रैगन देश के खानपान लगता है सचमुच पतन हुआ है। कुछ प्रतिभागी तो प्रतियोगिता के लिए पूरी टीम भी नहीं जुटा पाए। क्या हुआ? क्या अभी तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया? सारे कृतज्ञ। कल तक सब आने को तैयार थे, आज हर कोई बहाने बना रहा है। अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं। साफ दिख रहा है कि सामिंग ने, उस चालाक ने सबको खरीद लिया है। बर्बाद हो गए, सब खत्म। अरे, ये तो प्रधान लियू और उनका छोटू शेफ है। क्या मेरी नजर कमजोर हो गई है या मैं सही देख नहीं पा रहा? तुम 2 ही लोग क्यों हो? मैंने शेफ को आराम करने भेज दिया है। यह सिर्फ भोजन देवता प्रतियोगिता है, मैं अकेला ही काफी हूं। और हाँ, मैंने पहले ही कहा था यहां बैठे सभी लोग बेकार हैं। ओह, तुम्हें छोड़कर तुम तो नालायक हो। लियो पिंग पिंग पागल हो गया है, या हार जाने का एहसास होने पर हार मान ली है, या फिर सबका गुस्सा भड़काकर पिटाई खाना चाहता है ताकि चोटिल होकर प्रतियोगिता से बाहर हो जाए, या फिर शेफ से लड़कर कुछ लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता है। मुझे लगा कोई बड़ी चाल होगी, लेकिन ये तो दोनों के नुकसान की योजना है। सुनते हैं तुम्हारी कटाई की कला बहुत अच्छी है। शायद टोफू की नक्काशी भी एक व्यंजन है। कल तुमने यही कहा था ना? इस प्रतियोगिता में नया नियम जोड़ा गया है। सामग्री को पकाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, वरना यह पकवान नहीं माना जाएगा। हाँ, अरे वाह, आयोजन समिति ने बहुत अच्छा सोचा है। कुछ लोगों के शॉर्टकट के रास्ते को बंद कर दिया है। आज तुम्हारी खैर नहीं। मैं कहता हूं, यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह ड्रैगन देश है, यीशु का नहीं। यह भोजन देवता महासभा है, मेरी धरती। बकवास। सड़क किनारे के ठेले भोजन देवता प्रतियोगिता में भाग लेने लायक कैसे हो सकते हैं? तुम ही ल्यूबाय हो ना? भोजन देवता प्रतियोगिता में घुस आया ठेले वाला। एक मौका देता हूं, खुद ही चले जाओ। मेरे सुरक्षा कर्मियों को मजबूर मत करना। बड़े बाबू उन्हा। चुप रहो लियू बिंग बिंग। बड़े लियू के मरने के बाद से तुम बिल्कुल लापरवाह हो गए हो। पंख मजबूत हो गए। मेरे द्वारा तय की गई शादी को भी मना करने की हिम्मत कर रहे हो। बाजी, मैंने आपका हमेशा सम्मान किया, लेकिन आज आप सुनमिंग से शादी करने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, सिर्फ उस नुस्खे के लिए। यह जानवर। सीमा पार कर गए हो। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। आज मैं तुम बूढ़ा कुत्ता भौंक रहा है, क्या तुम थकते नहीं? माफ करना, मुझे कुत्तों का अपमान नहीं करना चाहिए था। आखिरकार कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा लियू बिंग बिंग, तुमने अपनी रक्षा करने वाला एक अच्छा कुत्ता ढूंढ लिया है।
तेज जुबान वाले लड़के, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं असली स्वादिष्ट भोजन क्या होता है। यह तो पोषण में नंबर 1 और सौंदर्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला उबला अंडा है। बाजी वाकई फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पहले हाथ से अंडे की रेखाएं जांचते हैं, फिर चम्मच से नियमित रूप से हिलाते हैं ताकि अंडा पानी में समान रूप से गर्म हो। ये तकनीक अद्भुत है, देखने वालों को हैरान कर देती है। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे कोई खुशी की बात याद आ गई। हाँ, डर गए तो सीधे कहो। सिर्फ बाजी जैसे चरित्र वाले और उनके जैसे पाक कौशल वाले ही लोगों के भोजन जगत में स्तंभ कहलाने के काबिल है। मैं लोगों के भोजन जगत की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ इस उल्टा काम करने वाले स्तंभ के लिए। पारंपरिक भोजन उबला अंडा तैयार है। क्या तुम सोच रहे हो कि कैसे बाहर निकलोगे? यह भी कोई स्वादिष्ट भोजन है? मुझे 3 मिनट दो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। क्या ये वो प्रसिद्ध? हाँ, यह भाप में पकाया हुआ अंडा है। बस एक साधारण भाप वाला अंडा मेरे उबले अंडे से कोई फर्क नहीं है। यह क्या कर रहा है? अच्छा भाप वाला अंडा बर्बाद कर दिया। क्या ये काले रंग के पानी से रंग बदलने की सोच रहा है? अंडे की भाप वाली डिश का रंग थोड़ा हल्का होता है, लेकिन काले रंग के पानी से रंग नहीं बदला जा सकता। अच्छा भाप वाला अंडा बर्बाद हो गया। काला दिखने वाला देखकर ही भूख खत्म हो जाती है। क्या खेद है। ये मूल भाप वाला अंडा बाजी के उबले अंडे से अभी भी लड़ सकता है। लगता है अनुभवी ही बेहतर होते हैं। ये क्या काला है? मैं नहीं खाऊंगा, डर लगता है जहर हो। सच में गंवार को महंगी चीजों की कदर नहीं। 5 लाख का एक कटोरा सोया सॉस वाला भाप अंडा कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। मैं कीमत बढ़ा रहा हूं। 10 लाख कोई चखना चाहेगा? दादा, दादा, आपको क्या हुआ? दादा, क्या संयोग है, बूढ़े साहब को साफ दिख रहा है कुपोषण है। हमेशा टमाटर खाते रहोगे तो सेहत कैसे ठीक रहेगी? आओ बूढ़े, कुछ अच्छा खाओ। तुमने मेरे दादा के साथ क्या किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये जहर होना चाहिए। जल्दी उल्टी कराओ, शायद अभी भी बच सकते हैं। पकड़ लो। एक झुंड अंधे लोगों का। रुको, मुझे अभी जो खिलाया गया था वो क्या था? डोंग सिंह। मैंने डोंग सिंह मिलाया। यह बूढ़ा स्पष्ट रूप से कुपोषित है, इसलिए मैंने भोजन को पूरक बनाया। यही है लुंगगुओ भोजन का सर्वोच्च स्तर, औषधीय भोजन। क्या? मैं इतने सालों से शेफ रहा हूं, पहली बार पता चला कि भोजन बीमारी भी ठीक कर सकता है। वास्तव में मेरी आंखें खोल दी। कोई आश्चर्य नहीं, एक व्यंजन 10 लाख का है। मैं भी अनुभव करना चाहता हूं बूढ़े से जवान होने का स्वाद। औषधीय भोजन को लक्षण के अनुसार बनाना होता है। अभी सिर्फ एक विशेष मामला था। यह वास्तविक अर्थों में बूढ़े से जवान होना नहीं है। मैं सुन लिया हूं। सुन परिवार के मुखिया, तुम इतनी कम उम्र में ही इतनी उच्च स्तरीय पाक कला में महारत रखते हो। लोंगो भोजन का भविष्य सुरक्षित है। छोटे मेंग, जल्दी आकर बेनिफैक्टर को धन्यवाद दो। सुनजी, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। अच्छी तरह जांच कर लो। ये प्रभाव इतना अच्छा है, बहुत संभव है कुछ प्रतिबंधित दवा मिलाई हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को जहर देने की? तुम मेरे वेट करो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी मेरे दादा को अस्पताल ले चलो। तुम्हारे ये घटिया तरीके मुझसे छुप नहीं सकते। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं जरूर लोंगो पाक कला जगत के साथ मिलकर तुम्हें बैन करूंगा, अनुशासन बहाल करने के लिए। सच में एक सड़ा हुआ, बूढ़ा और ऊंचे पद पर बैठा पागल कुत्ता है। मैं समझ गया कि लोंगगुओ पाक कला जगत बार बार हार क्यों रहा है। लियू बी, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? क्या एक व्यक्ति खाने के देवता प्रतियोगिता जीतना चाहता है? एक व्यक्ति ही टीम बन सकता है, साथियों की क्या जरूरत। प्रतियोगिता की बात करें तो
जब तक मैं चाहूं जरूर जीतूंगा। दावा तो कोई भी कर सकता है। मिस लियू बिंगबिंग, तुम पर बहुत उम्मीदें रखती हैं। दाव के अनुसार अगर तुम हारे, उसकी सारी चीजें सुनयांग मास्टर की हो जाएंगी, इंक्लूडिंग खुद वो। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो क्या? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुख्य शेफ तो नहीं, लेकिन सहायक के रूप में। मैं कुछ प्रतिभा तो रखता हूँ। अरे देखा, तुम्हारे बर्तनों में छेड़छाड़ की गई है। ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी मुझे एक कॉपी देनी होगी। तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? ये किचन के सामान में तो सुमिंग ने ही छेड़छाड़ की थी। क्या उसे पता है तुम यहाँ आए हो, या फिर उसे पता है तुम दोनों मिलकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो? नाकामयाब। नहीं, बहुत कामयाब। बढ़िया। इस बार देखता हूं वो कैसे मरता है। और वो लियू बिंगबिंग, जब उसकी शर्त हार जाएगी तब देखेंगे। हाँ, कठोर निर्णय लेने में माहिर सच में मेरा पोता है। पहले आपने उसे धन्यवाद देने को कहा था। बस वक्त काटने की चाल थी। जाओ, चुपके से छोटे मिंग की मदद करो। जिसने भी मेरे पोते का अपमान किया उसे मरना ही होगा। जब वो मर जाएगा तो जड़ी बूटियों वाली रेसिपी सुन परिवार की होगी। मुखिया जी, आप बहुत चालाक हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट के जवान हो जाना, ऐसा गुप्त नुस्खा केवल सुन परिवार का हो सकता है। लकड़ी की मेज, इतनी छोटी जगह में वो इतने सारे बर्तन कहाँ छिपाता है? सुन युवराज, चिंता न करें, भले ही वह अपने बर्तन ले आए। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही है। इन सालों में विदेशों में कुकिंग एक्सपर्ट्स की भरमार है। मैं लंबे समय से पश्चिमीकरण की वकालत कर रहा हूं, लेकिन कुछ पुराने विचारों वाले लोग स्थिति को समझ नहीं पा रहे। लॉन्ग कॉन्ग के खाने का भविष्य अंधकारमय है। हाँ, भला हो साहब आपका, जो अभी तक संभाले हुए हैं। नहीं तो विदेशी खाने वाले मनमानी करते। इस प्रतियोगिता में आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कहना मुश्किल है। सुन परिवार का टमाटर सलाद, झाओ परिवार का उबला हुआ पत्ता गोभी और कियान परिवार का ककड़ी का अचार सभी गुप्त रेसिपी है। बस देखना है कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। सुना है एक प्रतियोगी ने दावा किया था कि वह पूरे लॉन्गकॉन्ग के खाने को चुनौती देगा, लेकिन वा साहब ने उसे खूब सबक सिखाया। हाँ, बस एक नौटंकी करने वाला मस्खरा था। देखो, अब वो फिर से नाटक कर रहा है। टोफू एक उच्च स्तरीय सामग्री है जिसमें चाकू से काटने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। देखा, वो हार मान चुका है। बस क्या ये कैसे संभव है? अरे वाह, टोफू को धागे की तरह काट दिया। ये इंसान कर सकता है टोफू के धागे? क्या ये वो प्राचीन लुप्त हो चुकी डिश है? अगर ऐसा है तो चैंपियन तो वही होगा। इतनी तीखी गंध, वह कौन सी डिश बना रहा है? टोफू के धागे। क्या ये वांसी टोफू की विधि नहीं है? लेकिन वेंसी टोफू में इतनी तीखी मसालेदार चीज कैसे हो सकती है? टोफू जैसा कोमल और मुलायम खाद्य पदार्थ, तुमने इसमें सबसे तीखी मिर्च डाल दी। सच में अद्भुत है। हाँ हाँ हाँ। सनमिंग, यह तुम्हारी करतूत है। बालाओ, मेरे लोगों के मसाले बदल दिए गए हैं। मैं दोबारा प्रतियोगिता की मांग करता हूँ। लियू बिंगबिंग, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बूढ़े लियू के मरने के बाद तुम और भी पिछड़ गए हो। क्या यही लोग तुमने चुने हैं? सहायक सामग्री भी गलत डाल दी। जल्दी से उसे प्रतियोगिता से हटने के लिए कहो। यहाँ शर्मिंदा होने से बचो। इस तरह के साथ उसे प्रारंभिक चरण में कैसे पास कर दिया गया? मैं भी यह कर सकता हूँ। जो वेंसी टोफू काट सकता है वो ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कैसे कर सकता है? क्या वाकई उसके खिलाफ साजिश रची गई है? लियू बिंगबिंग, तुम अभी भी क्या इंतजार कर रहे हो? हम प्रतियोगिता से हट रहे हैं। रुको, प्रतियोगिता से क्यों हट रहे हो? प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार मसाले बदले नहीं जा सकते। तुम्हारे मसाले मिर्च से बदल दिए गए हैं। तुम प्रतियोगिता से हटने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या तुम टोफू और मिर्च से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाना चाहते हो? क्यों नहीं? एक अच्छा शेफ किसी भी चीज से व्यंजन बना सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये आदमी पागल है। टोफू और मिर्च से भी व्यंजन बनाया जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है।
मैं भी कह सकता हूं कि मैं पिछले साल का खाना देवता हूं। प्रतियोगिता स्थल पर शांति बनाए रखें। जियांगचिंग प्रतिभागी को एक चेतावनी, अगर किसी ने प्रतियोगिता की व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो उसे तुरंत प्रतियोगिता स्थल से निकाल दिया जाएगा। पालाओ, क्या टोफू और मिर्च को एक साथ पकाया जा सकता है? क्यों उसका तरीका इतना सही लग रहा है? ये नमकीन चिकन की नकल कर रहा है, नमक और मिर्च के स्वाद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से उसने कला में महारत हासिल नहीं की है। उसने टोफू और चिकन के अंतर पर विचार नहीं किया है। देखने की जरूरत नहीं, वो निश्चित रूप से पहला होगा जो बाहर होगा। एक घंटे की सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद अब सभी प्रतिभागी टीमों ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो प्रतियोगिता से पहले की ड्रा के अनुसार पहले जियांगचिंग टीम अपना व्यंजन प्रस्तुत करेगी। लोंगगुओ के व्यंजन रंग, सुगंध, स्वाद और आकार पर ध्यान देते हैं। मेरा यह व्यंजन थोड़ा विशेष है। मैं आशा करता हूं कि न्यायाधीश इसे सहन कर पाएंगे। मैं 70 साल से शेफ हूं। ऐसा कौन सा विशेष खाद्य पदार्थ है जो मैंने नहीं देखा हो? ये धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहर देने की? सुरक्षा, सुरक्षा। तुम चुप रहो। क्या तुम अपनी बात बदल सकते हो? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। जहर देना है तो तुम्हें देना चाहिए। तुम आप सभी चिंता न करें। मेरी यह मापो टोफू विशेष तकनीक का उपयोग करती है जिसमें तीखापन समाया हुआ है, इसलिए ढक्कन खोलते ही स्वाद थोड़ा तीखा लग सकता है, लेकिन यह उत्तेजना न केवल मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि अप्रत्याशित लाभ भी देती है। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं। अरे, मुझे इतनी आरामदायक महसूस हो रही है। ये तीखापन मेरे पुराने जोड़ों के दर्द को ठीक कर दिया है और मेरी सालों पुरानी नाक की समस्या भी दूर हो गई है। ही, तुम्हें पता नहीं है, मैं टोफू नहीं खाता। ये मापो टोफू बनाया गया है। रंग, स्वाद और सुगंध में उत्तम। देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, उसने पहले लाल रंग से हमारी भूख को जगाया, हरे प्याज के साथ सजाया और मिर्च के मूल स्वाद को जोड़ा। ये व्यंजन उसने रंग, सुगंध और आकार में शिखर पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल सही। यह है मापो टोफू का आकर्षण, इस व्यंजन की विशेषता है मसालेदार, गर्म, कुरकुरा, नरम, ताजा और जीवंत। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मसालेदार और तीखा। यह संत साहब का धन्यवाद। संत साहब को धन्यवाद जिन्होंने उत्तम काली मिर्च और मिर्च भेजी। इस व्यंजन का मेडल तुम्हारा भी हिस्सा है। मैं चक्कर देखता हूं। क्या ये इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है? तुम योग्य नहीं हो। बेवकूफ, तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हम्फ, मैं जानता हूं तुम हो ना खाद्य संघ के सम्मानित प्यारे बुजुर्ग। नहीं, सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, लेकिन यह फूड गॉड प्रतियोगिता है। यह मापो टोफू इतना ही है, जजों ने अभी तक नहीं खाया। तुम्हारी बारी कहाँ है? ठीक है बालाओ, तुम विशेष अतिथि हो। ये निर्णय का काम हम पर छोड़ दो। वाह, टोफू की कोमलता और मसालेदार तीखे स्वाद का संयोजन चतुराई से मिला हुआ है। दिव्य, बिल्कुल दिव्य। हा हा हा। टोफू की विशेषता का उपयोग करते हुए हर टुकड़ा ताजा पकवान का तापमान रखता है। मसालेदार, तीखा, ताजा और सुगंधित, किसी भी दो का संयोजन अद्भुत स्वाद देता है। ये लगातार चलता रहता है। हा हा हा। टोफू की कोमलता सामान्य है, मिर्च की चरम सीमा त्वचा को नुकसान नगण्य है। महिलाएं और अधिक खा सकती हैं। मुझे लगता है फूड बोर्ड का पुरस्कार तय हो चुका है। मैं सहमत नहीं हूँ। अन्य प्रतियोगियों के व्यंजनों का मूल्यांकन नहीं हुआ। इतनी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मेरे बूढ़े शरीर में दर्द हो रहा है। तुम दोनों में से कौन उन्हें समीक्षा करने जाएगा? समीक्षा क्या करें? कितने सालों से फूड बोर्ड प्रतियोगिता हो रही है, कोई नई डिश नहीं आई, बस यही पुरानी चीजें चल रही हैं।
मैं तो उल्टी कर दूंगा। सन फैमिली का टमाटर का सलाद 7.8 अंक। जज साहब, मैं कियान फैमिली से हूं। मेरी डिश है ककड़ी का सलाद। माफ कीजिए, आपके चेहरे को गलत पहचान लिया। ठीक है कियान फैमिली, ककड़ी का सलाद 6 अंक। झाओ फैमिली, उबली हुई गोभी 7.7 अंक। बा फैमिली, उबले अंडे 7.7 अंक। अरे नहीं, 7.5। अगर आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो इस साल लोंगो का फूड गॉड होगा। मैं विरोध करता हूं। बाजून, आपने फूड गॉड प्रतियोगिता के बारे में क्यों नहीं बताया? विदेशी जजों को इचिरो जून गलतफहमी, सब गलतफहमी है। हम तो आपके कार्यक्रम में बाधा न डालने की कोशिश कर रहे थे। ये ची शाओ यीलैंग, इस साल के विदेशी जज। अंतरराष्ट्रीय फूड गॉड प्रतियोगिता के नियम। लोंगो में एक विदेशी जज होगा। स्कोरिंग मानक 30 अंक है। हम तीनों का औसत योग और एक वीटो पावर भी है। लोंगगुओ की प्रतियोगिता का फैसला विदेशी जज के हाथ में है। इसीलिए तो हम लोंगो का खाना हमेशा पिछड़ जाता है। लेकिन पहले की फूड गॉड प्रतियोगिताओं में ये विदेशी जज आने की भी जहमत नहीं उठाते थे। आज ये क्या माजरा है? लगता है मैं सही वक्त पर आ गया। टोफू और मिर्च, ये तो विधर्म है। मैं सन फैमिली को अंक दूंगा। टमाटर का सलाद बहुत अच्छा। फूड गॉड सन फैमिली को, समझे? सन फैमिली ही असली फूड गॉड है। लियू बिंगबिंग, तुम औरत हो, मेरे सामने क्या लड़ोगी? लियू बी, तुम फुटपाथ वाले, अपनी गर्दन धोकर मौत का इंतजार करो। बाजून, जल्दी करो, नतीजा घोषित करो। ठीक है, मैं घोषित करता हूं, फूड गॉड प्रतियोगिता का विजेता है। रुको, फिर तुम आज विदेशी मेहमान है, यहां उपद्रव मत करो। हटो, मैं किसी के कुत्ते से बात नहीं करता। तुम मैं लियू बी प्रतियोगिता के नतीजे से सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं प्रतियोगिता से हट रहा हूं। लियू बी, जल्दबाजी मत करो। भले ही तुम चैंपियन नहीं हो, लेकिन तुम अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में विश्व फूड गॉड प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। लेकिन अगर तुम हट गए तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। वो सही कह रही है। सन फैमिली साफ तौर पर जापानियों के साथ मिलीभगत कर रही है। तुम्हारा हटना उनके मंसूबों को पूरा करेगा। इस बूढ़े की एक सलाह मानो, अपने आप को बचाओ, सुबह का इंतजार करो। सलाह की जरूरत नहीं, मेरे पूरे शरीर में सबसे मजबूत मेरी हड्डियां हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो दूसरों का कुत्ता बन जाते हैं। अभिमान का एहसास हो गया है। विदेशी मेहमान है, वहां व्यंग्य न करो। अगर लोंगुओं की छवि अन्य विदेशी मेहमानों की नजर में खराब होती है, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? छवि और स्थान लड़कर मिलते हैं, तुम्हारी तरह कुत्ते की तरह भी मांगकर नहीं। तुम लोंगगुओ के खानपान जगत में एक छोटे से जापानी के हाथों खेला जा रहा है। डरपोक लोग, लगता है मेरी मापो टोफू को कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। यही है लोंगुओं के कायरों की सच्चाई। मैं भी प्रतियोगिता छोड़ता हूं। पिछले कुछ चैंपियन सिर्फ अमीर घरानों के हैं। हम आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सही कहा, मैं लंबे समय से उन भांगरियों से नाखुश था। लोंगुओं का खानपान जगत इसी तरह बर्बाद हो गया है। मैं भी प्रतियोगिता छोड़ता हूं। मैं भी। इचिरो जज, मैं और मेरे सहयोगी फैसले को अनुचित मानते हैं। हमने तय किया है प्रतियोगिता से हटने का। तुम्हारा फैसला मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। नहीं, तुम्हारे साथ लेना देना है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार तुम्हें हटाया जा रहा है। नानी, अगर आधी प्रतिभागी टीमें और लोंगुओ के जज विदेशी जज के फैसले के खिलाफ है तो हटाने की धारा लागू होगी। हटाए गए विदेशी जज को खाना बनाने की चुनौती स्वीकार करनी होगी। हारने वाले को खानपान जगत से बाहर कर दिया जाएगा। पता नहीं तुम बाहर होने के लिए तैयार हो या नहीं। लोंगुओ वाले चालाक होते हैं। मैं ग्रेट ईस्टर्न फूड गॉड तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। अपने चैलेंजर को बाहर भेजो, वो जरूर मर जाएगा। यही तुम्हारी योजना थी? तुम्हें इतना विश्वास है? वो विदेश में मशहूर फूड गॉड है, देश के कमजोर लोगों से अलग। लगता है विदेशों से डरना तुम लोगों की फितरत है। फूड गॉड क्या हुआ? छोटे भाई फूड गॉड को ही मारेंगे। खाना बनाने से पहले दोनों पक्ष मित्रतापूर्वक हाथ मिलाएं। नीच लोंगुओ वाले, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। संयोग है, मुझे भी बेसुरे लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं। बकवास बंद करो। मैं विदेशी मेहमान हूं, तुम्हें सम्मान देना होगा, नहीं तो मर जाओगे। बहुत बकवास करते हो। वह विदेशी परस्त अध्यक्ष, जल्दी से नियमों की घोषणा करो।
चुनौती देने वाला खाने का प्रोजेक्ट चुनेगा। चैलेंजर द्वारा बनाया गया खाना। चुनौती देने वाले की मंजूरी पानी होगी, तभी जीत मानी जाएगी। मैंने सुशी चुनी। सुशी पर मेरी मंजूरी पाना असंभव है। संयोग है सुशी। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। यहां नाटक मत करो। थोड़ा बहुत क्या, तुम्हें यह नहीं लगता कि सशिमी मतलब कच्ची मछली काटकर खाना है? क्या ऐसा नहीं है? शर्मिंदा करने वाले गवार, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी हार मान लो। शायद इचिरो साहब दया दिखाए, तुम्हें जीने का मौका दे दे। वफादार पुराने चेयरमैन साहब, मौका मिलते ही मालिक की रक्षा के लिए कूद पड़ते हो। मुझे अब दया आ रही है इस छोटे बाका पर जोर से हाथ डालने में। नहीं तो तुम दोनों का मालिक चला जाएगा। कितना दुख होगा। बाका, अज्ञानी चीनी, सशिमी, मेरे महान पूर्वी देश की सच्ची कला, बहुत गहरा अर्थ, तुम्हारा निश्चित मौत। जल्दी करो प्रतियोगिता। पूर्वी देश चारों ओर से समुद्र से घिरा, मछलियों के साथ छोटे बाका की सशिमी वास्तव में कुछ स्तर है। सचिन सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के हैंडलिंग की परीक्षा लेती है। लियू भी फुटपाथ से उठा है, वह कैसे संपर्क कर सकता है उस उच्च स्तर की समुद्री मछली से? यह बार खतरे में है। हाँ, बस यही। ग्रास कार्प से सशिमी बनाना सही भी है। तुम सिर्फ इस तरह के निचले स्तर के इंग्रेडिएंट्स के लायक हो। अरे बाप रे, क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह तो पफर मछली है, सबसे जहरीली मछलियों में से एक। क्या वो पफर मछली से सशिमी बनाने वाला है? इसे कौन खाएगा? पफर मछली से सशिमी बनाना नहीं, केवल भगवान कर सकते हैं। चालाक चीनी, निश्चित रूप से मछली और पफर मछली को साथ रखकर मछली के मांस में थोड़ा सा टेट्रोडोटॉक्सिन लगा दिया, स्वाद की उत्तेजना को बहुत बढ़ा दिया। इचिरो साहब जैसा कोई नहीं, कोई भी छोटी सोच आपकी नजरों से बच नहीं सकती। मेरे महान पूर्वी देश के सबसे महान खाना पकाने के देवता, बस इन्फ्यूजन विधि का उपचार। मुझे जीतने का सपना, घमंडी चीनी, सबक सीखना चाहिए। क्या चल रहा है? इतनी देर मेहनत की, एक सशिमी भी नहीं बनी। हाँ, सशिमी बनाने के लिए पतली चाकू का उपयोग करना पड़ता है, यह भी नहीं पता। एक किचन चाकू लेकर इधर उधर घसीट रहा है, सच में चीन को शर्मिंदा कर रहा है। अरे बाप रे, सब देखो, जो ग्रास कार्प पानी में फेंका था, क्या उसके शरीर से एक टुकड़ा कम है? वास्तव में अद्भुत कटिंग कौशल, क्या यही है सशिमी बनाने का सही तरीका? नहीं, यह संभव नहीं। यह निश्चित रूप से नकली है। नानी, चीनी, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी क्षमता को कम आंका, लेकिन तुम एक प्लेट इन्फ्यूजन वाले ग्रास कार्प से मुझे जीतना चाहते हो। सपना देखो। जल्दी मत करो, मेरी सशिमी अभी बननी शुरू भी नहीं हुई है। नानी, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या यह तुम्हारा तैयार माल नहीं है? नहीं नहीं, यह सिर्फ स्टार्टर है, असली कृति के लिए। तुम शायद भूल गए, मछली घर में एक और सामग्री है। अहंकारी ड्रैगन देशवासी, क्या तुम पफर फिश साशिमी बनाना चाहते हो? हमारा महान पूर्वी देश 100 साल से फिश साशिमी पर शोध कर रहा है, लेकिन हम भी पफर फिश के जहर को संभालने की हिम्मत नहीं करते। ये तो देवताओं का क्षेत्र है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम नाकाबिल हो। याद रखो, नाकाबिल। ज्यादा अभ्यास करो। असली फिश साशिमी को ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं होती, बस सामग्री की मूल ताजगी को बनाए रखना चाहिए। पफर फिश साशिमी तैयार है, अब तुम घुटने टेक सकते हो। अपने देवता का स्वागत करो। यह संभव नहीं। पफर फिश के जहर को इतनी जल्दी कैसे संभाल लिया? तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। तो फिर तुम पहले चखो, वैसे भी यह तुम्हारे द्वारा इस व्यंजन का मूल्यांकन किया जाना है। तुम्हारी नीयत बहुत खराब है।
तुम मुझे जहर देना चाहते हो। बा साहब, तुम जल्दी से इस व्यंजन को चखो। इचरो साहब यहाँ, वो नहीं कर सकता। इतनी कीमती सामग्री को एक कायर कुत्ते को कैसे दिया जा सकता है? डरो मत, अगर तुम खाने की हिम्मत नहीं करते तो यह खाना प्रतियोगिता में जीत गया। तुम हमारे महान पूर्वी योद्धाओं को कम आंकते हो। मैं खा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बाद ही। रुको, जब वे किसी को चखने के लिए बुला सकते हैं तो हम भी बुला सकते हैं। मैं तुम्हारी तरफ से खाऊंगा। लियो अध्यक्ष, तुम कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है। अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो मेरे लिए अच्छे से धूप जलाना याद रखना। मेरा मतलब है सामग्री बहुत कीमती है, ज्यादा मत खाओ। लियो अध्यक्ष, कहीं कोई असहजता तो नहीं हो रही? ये पफर फिश आखिर कैसी स्वाद वाली है? मेरी सीमित भाषा इस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकती। वह चिकना और ताजा स्वाद, ऐसा लगता है मैं एक मछली बन गया हूँ, समुद्र में स्वतंत्रता से तैर रहा हूँ। दिव्य, बिल्कुल दिव्य व्यंजन। नहीं खाना इचिरो साहब, ये पफर फिश जहरीली है। लियो बिंग को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने पहले एंटीडोट खा लिया था। ये आपको फंसाने की साजिश है। सन साहब, लगता है तुमने पढ़ा तो है लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा। क्या तुम नहीं जानते कि पफर फिश के जहर की कोई एंटीडोट नहीं है? वैसे भी नहीं खाना चाहिए। कितनी संकीर्ण सोच है। महान व्यक्ति को अपने स्तर पर मत आको। क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से चखूं, मालिक? सन साहब, जल्दी देखो, सच में कोई मर गया। यह चीज सच में जहरीली है। चुप रहो मूर्ख, वो बहाना कर रहा है। बुजुर्ग साहब, इतनी उम्र में भी आपको इतना मजा आता है। युवा भले ही उबाऊ हों, लेकिन उनका कौशल वाकई अद्भुत है। पफर फिश का मांस नरम पर मजबूत होता है। मुंह में मीठा स्वाद आता है। पहली बार में फीका लगता है, लेकिन गहराई से चखने पर एक मीठी सुगंध आती है। कहा जा सकता है सच्चे फलों के राजा। अभी तक फैसला नहीं किया? बस एक ही टुकड़ा बचा है। एक सज्जन खतरनाक दीवार के नीचे नहीं खड़ा होता। इस बार की रसोई प्रतियोगिता, दोनों पक्षों के व्यंजनों का स्वाद नहीं लिया गया, इसलिए ड्रॉ। सन जी, चलो। कायर, आओ हम हाथ उठाकर जयकार करें, पूर्वी देश को हराएं। ड्रैगन देश के नायक, नए खाद्य देवता लियूबी। खाद्य देवता, बधाई हो, मेजबान को ड्रैगन देश का खाद्य देवता का खिताब मिला। पहला चरण कार्य पूरा, दूसरा चरण कार्य शुरू। सामग्री और रसोई के उपकरण भंडार खुले। कृपया मेजबान जारी रखें। ड्रैगन देश की पाक संस्कृति एक निश्चित अनुपात में लोगों तक पहुंचे, तभी इनाम मिलेगा। ड्रैगन देश में ही अपनी पाक संस्कृति को स्वीकार नहीं किया गया। लगता है अभी लंबा सफर तय करना है। अभी और मेहनत करनी होगी। इस कार्ड में 5 लाख है। यह मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। अध्यक्ष लियो, मेरी प्रतियोगिता की फीस आपने पहले ही अदा कर दी थी। 5 बीफ नूडल्स, कुल 25,000। अध्यक्ष लियो, क्यों बुला रहे हो? इतना औपचारिक क्यों? क्या आपको याद है हमारी पहली मुलाकात में आपने मुझे क्या कहा था? अध्यक्ष, बुरी खबर है, 3 बड़े खाद्य समूह के लोग अंदर घुस आए हैं। आप चुप जाइए, आवाज न करें। वे बुरे इरादे से आए हैं, समझे? ओह, नए खाद्य देवता के संरक्षक अध्यक्ष लियो। अहंकार बढ़ता जा रहा है। हम तीनों को रोकने की हिम्मत। स्वाद महल, जीशान रेस्तरां और यूरोपीय भोजन, ड्रैगन देश के 4 बड़े 3 दिग्गज आ गए हैं और आप इस तरह अंदर घुस आए। क्या सन परिवार के हुआ युआनटिंग का बदला लेना चाहते हैं? क्या हमारे जियांगचेंग खाद्य संघ के साथ युद्ध करना चाहते हैं? गलतफहमी, सब गलतफहमी है। आप 4 जमीन पर पड़े अपने साथियों को बाहर ले जाओ। हर एक को 10,000 का मुआवजा। हाँ, बॉस कियान की दयालुता मैंने महसूस की। आप वास्तव में कियान दुओदुओ के नाम के लायक हैं। अध्यक्ष लियू, आपने बहुत बढ़िया कहा।
असल में आज हमारा एक काम है। इस औरत से बात करने की क्या जरूरत? लियू बिंगबिंग, तुरंत पफर फिश साशिमी और मापो टोफू का रहस्यमय फॉर्मूला सौंप दो, नहीं तो हम माफ नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात कर रहे हो बॉस वो? क्या आप जबरन छीनने की सोच रहे हैं? खाद्य देवता को बिल्कुल नहीं समझते। बॉस कियान, बॉस झाओ, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हम नहीं, हाँ, हम तीनों पहले ही तय कर चुके हैं। अपने खाद्य देवता को बुलाओ, एक भाग्यशाली जिसने रहस्यमय फॉर्मूला पाया, बस एक स्ट्रीट वेंडर। मैं फॉर्मूला लेकर उसे सम्मान दे रहा हूं। मैंने सुना है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। तुम फूड गॉड हो, तुम प्यारे हो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। डरो मत, मैं फूड गॉड हूं, मेरे पास कुछ चाकू हैं। यह तो बिल्कुल सही है। तुम पास मत आओ, मैं फूड के जनरल मैनेजर हूं। तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। बस गुदगुदी कर रहा था। मैंने कहा था डरो मत। अभी तुम मेरा सीक्रेट फॉर्मूला चाहते थे। मैं अभी बॉस वो ने गलती की, कृपया फूड गॉड गुस्सा न करें। बाद में माफी के तौर पर तोहफा भेजेंगे। अरे जब फूड गॉड नहीं देना चाहते तो हम नहीं, मैं मान गया। तुम चाहते हो, धन्यवाद फूड गॉड। अब लोंगो में और लोग तुम्हारा खाना खा सकेंगे। हर डिश 50 मिलियन, अरे 100 मिलियन, ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन, अगर और ज्यादा तो हम। तुम गलत समझे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारी मदद चाहिए। अरे फूड गॉड, आप तो बहुत दयालु हैं। जब आप मुफ्त में फॉर्मूला दे रहे हैं तो हम तीनों भी नादान नहीं हैं। आप चिंता न करें, आपकी कोई भी जरूरत हो हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा आइडिया सरल है। मैं चाहता हूं लोंगो में हर कोई खाना बनाना सीखे, हर कोई फूड गॉड बने। ये तो एक पागल सपना है। बॉस झाओ, बॉस कियान, तुम लोग साथ दोगे? तुम लोग साथ दो, मैं पहले जाता हूं। तुम जानते हो तुम्हारा आइडिया कितना अजीब है। लोंगो में हर कोई खाना बनाना सीखे, इसके लिए सरल और मुफ्त रेसिपी चाहिए और किचन के सामान और सामग्री की कीमतें भी कम करनी होंगी। इसीलिए वे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। हिम्मत मत हारो, हम प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। पहले जियांगचेंग फूड एसोसिएशन को खाना बनाना सिखा सकते हैं। बॉस लियू, आप चिंता न करें, दूसरों की गारंटी नहीं। लेकिन बॉस कियान जरूर वापस आएंगे। हा हा। ओह, तुम्हें इतना विश्वास है। देखो, यह लो, वापस आ गए। कौन है? बॉस कियान और वे तीनों, वे सब अपने अपने घर जा चुके हैं। आपका और कोई आदेश है? नहीं, तुम भी जल्दी छुट्टी करके घर जाओ। ठीक है, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करना। लगता है कुछ लोग बहुत जल्दी आत्मविश्वास से भर गए। मैंने तुम सबको वापस जाने को नहीं कहा था। लियू अध्यक्ष, मैं हूं झाओ गुआंग। क्या भोजन देवता महोदय यहाँ हैं? लगता है कुछ लोग बहुत जल्दी खुश हो गए। मैं यहां हूं, बॉस झाओ, अंदर आइए। झाओ गुआंग, तुमने कहा था कि वापस जा रहे हो बच्चों के साथ समय बिताने। अरे पुराने ज्ञान, मैंने मुश्किल से तुमसे पहले एक बार आगे निकला हूं। शरारत मत करो। भोजन देवता महोदय, भोजन देवता महोदय, भोजन देवता महोदय, क्या आप अपनी योजना के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं भी। जल्दी नहीं, मुझे लगता है हमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की जरूरत है। स्थिति यह है, बालाओ, मैं असफल रहा। वो नीच स्ट्रीट वेंडर बहुत चालाक है। उसने हम तीनों को अपने लिए काम करवाने के लिए गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमें धमकी दी कि हम उसके लिए काम करें। मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन मछली का गुप्त नुस्खा हमें मिलना ही चाहिए। तुम जानते हो, ड्रैगन कंट्री का भोजन अब खतरे में है। विदेशी भोजन जगत एकजुट हो गया है। ड्रैगन कंट्री के भोजन जगत के खिलाफ योजना बना रहा है। क्या ये सब उस कमीने स्ट्रीट वेंडर की वजह से है? उसने सीधे तौर पर पूर्वी भोजन देवता का अपमान किया और अब मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। अब तो हमें वो गुप्त नुस्खा हासिल करना ही होगा, तभी हम इचिरो जी और विदेशियों की माफी पा सकते हैं। मैं समझ गया, मैं और कोशिश करूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम उन दोनों के साथ ही निकले थे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वे दोनों गुस्से में कार में बैठकर चले गए। अच्छा है, ये नौजवान बहुत घमंडी है।
उन्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। उन्होंने एक साथ 3 भोजन उद्योग के दिग्गजों को नाराज कर दिया और सुंग परिवार भी उनसे नफरत करता है। ये कहा जा सकता है कि उनके दुश्मन पूरे ड्रैगन कंट्री के भोजन जगत में फैले हुए हैं। बहुत अच्छा, फायदा मेरे पक्ष में है। बालाओ, मुझे एक बात याद आई। वो स्ट्रीट वेंडर और लियू बिंग बिंग अध्यक्ष का रिश्ता सामान्य नहीं है। लेकिन लियू अध्यक्ष और आप, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। जो करना है करो। मुझे सिर्फ वो गुप्त नुस्खा चाहिए पूरे ड्रैगन कंट्री के भोजन जगत के लिए। मैं एक भतीजी की कुर्बानी दे सकता हूं। बालाओ, आपका त्याग सराहनीय है। भोजन देवता, आपकी योजना वाकई शानदार है। लियो अध्यक्ष इतनी जल्दी माँ जोयुन को ले आए? तुम्हारी औरत मेरे कब्जे में है। दरवाजे से दाएं एक गाड़ी खड़ी है। तुम्हें 3 मिनट दिए जाते हैं। तुमने क्या कहा? पता दे दिया है। 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो अपनी औरत का लाश उठाना बॉस फूड एसोसिएशन से यहां तक 20 किलोमीटर होगा। 10 मिनट में पहुंच पाना मुश्किल है ना? तुझे क्या पता, बस उसे घबराने के लिए है ताकि उसे मदद लेने का वक्त न मिले। लेकिन क्या उससे उसका गुप्त नुस्खा नहीं पूछना था? अगर रात में सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो? मैं तो भूल ही गया था। तुमने मुझे याद भी नहीं दिलाया। भगवान और अल्लाह की कृपा हो। वो रेहड़ी वाला नहीं, खाना बनाने वाले देवता, तुम्हें सुरक्षित पहुंचना ही होगा। तुम देश के भविष्य हो। भाई, बुरी खबर है, वो रेहड़ी वाला अंदर आ गया है। क्या? तू लड़ने में अच्छा है ना? खड़े क्या देख रहे हो? मारो उसे। तुम ही मारो उसे। मारो। पास मत आना, मैं ट्रेन हूं। हाँ। ये चाकू कहां से निकाल लिया? मैंने पहले ही कहा था, मैं एक शेफ हूं। साथ में चाकू रखना जायज है ना? जायज कुछ नहीं। पास मत आना, नहीं तो गोली मार दूंगा। बॉस, मेरा पैर देखा? ये असली है। चाकू नीचे रख दे। सिस्टम स्पेस में रखे बर्तनों की क्वालिटी कैसी है? क्या वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं? क्वालिटी गारंटीड है। होस्ट कभी भी बर्तनों को अपने पास प्रकट कर सकता है। हाँ। रेहड़ी वाले, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? निकालो। रुको। कोई चालाकी नहीं, नहीं तो इसे गोली मार दूंगा। रुको, नुस्खा मेरे जूते पर फेंक दो। मुझे यकीन है तुम शेफ लोगों के हाथ मजबूत होते हैं, कर सकते हो। सिर झुकाओ। ये नहीं हो सकता। ये चाकू कहां से आया? मैंने पहले ही कहा था, मैं खाना बनाने वाला देवता हूं। साथ में चाकू रखना जायज है। तुम हैरान क्यों हो? पास मत आना, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं काम का ना काम, सिर्फ नुकसान करने वाला। काम पूरा नहीं किया और बाप भाई को बेचने की सोची। हाँ, मार दूंगा। तुम्हारी तो बहुत मेहरबानी होगी। एक और बच गया। अरे वाह, तू तो चौकन्ना है। नहीं हो सकता, मैंने तो तेरे सीने में गोली मारी थी। तू अभी तक जिंदा कैसे है? अंदाजा लगाओ। खुशकिस्मती से सिस्टम सर था, पहले से ही पैन प्रकट कर दिया और गोली को रोक लिया। बस पहले से ही बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन ली थी। कोई बात नहीं, एक गोली काफी नहीं है। एक और गोली चलाओ। सिस्टम, तुम बहुत बढ़िया हो। होस्ट, तुम अभी शेफ के अंतिम रहस्य का अनुभव कर रहे हो। इनसाइड आई और सुपर स्पीड हैंड्स। बस दूसरे चरण का काम पूरा करो और तुम्हें ये इनाम मिलेगा। समझ गया, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा।
जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश करूंगा। प्रेसिडेंट लियू, तुम। धिक्कार है वुजिन, तुमने दवा डाल दी, प्रेसिडेंट लियू। कल रात। कल मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं देखता हूं कि क्या वे आ गए हैं। अरे अरे लियू बॉस, तुम तो कहा था अगली बार स्टॉल लगाने पर मुझे बुलाओगे। ये खुद चुपचाप फूड गॉड का खिताब जीत लिया और अब स्टॉल भी नहीं लगाओगे। माफ कीजिए मिस्टर मा, मेरी गलती थी। इस बार आपको बुलाया है ताकि आप मदद कर सकें। अरे हाँ, मिस्टर माँ क्यों बुला रहे हो? हम दोनों उम्र में करीब हैं। मुझे माँ भाई बुलाओ, मदद कर दूंगा, लेकिन बाद में तुम्हें सारे व्यंजन बनाने होंगे। मैं एक बार में खूब खाऊंगा। चिंता मत करो माँ भाई, ये सब छोटी बातें हैं। मेरे पास एक आइडिया है, आपके नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहता हूं और टीवी प्लेटफॉर्म भी। कल रात का मामला सुलझ गया है। वो बान नाम का आदमी किलर के हादसे के बाद विदेश भाग गया। अब जिंदगी भर वापस नहीं आ सकता। अरे फूड गॉड, आप सच में दोनों हाथों में तलवारें हैं, बिना हथियार के ही शूटर को मार गिराया। अरे उस रात हमारे आने के बाद आप रेसिडेंट लियू को किस अस्पताल ले गए थे? आज वो बहुत अच्छी लग रही है। ओल्ड जाओ, दूसरों के निजी मामलों में दखल मत दो। सब लोग आओ और देखो। अच्छा प्यारे दर्शकों, वर्ल्ड फूड गॉड कंपटीशन ड्रैगन कंट्री रीजन सिलेक्शन कल समाप्त हो गया। जियांगचेंग फूड एसोसिएशन द्वारा रिकमेंड किए गए स्ट्रीट स्टॉल से आए ग्रास रूट प्रतियोगी लियू बी ने कई मशहूर शेफ्स को पीछे छोड़कर ड्रैगन कंट्री फूड गॉड का खिताब जीता और ड्रैगन कंट्री का प्रतिनिधित्व करेंगे। वाह, बिना कारण के एक स्ट्रीट वेंडर को सीधे छा गया और उसने कई नामी शेफ्स को हरा दिया। यह तो बिना एक्टिंग के ही हो गया। कोई काला पर्दा नहीं है, यह तो मजाक है। विभिन्न कारणों से इस नए ड्रैगन कंट्री फूड गॉड का इंटरव्यू नहीं ले पाए, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार हमारा ये नया ड्रैगन कंट्री फूड गॉड कहा जा सकता है कि बहुत महत्वाकांक्षी है और उसके सपने बड़े हैं। और फिर मैच के बाद उसने ये नारा लगाया, हर कोई खाना बनाना सीखे। मैं प्रयास से ऐसी बातें कही मत। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन कंट्री का खाना हमेशा हारता है। पता चला कि चुने गए फूड गॉड ऐसे ही मूर्ख है। बहुत सारे असंतुष्ट लोग हैं जो जियांगचेंग फूड एसोसिएशन के खिलाफ विरोध करने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए और विस्तृत रिपोर्ट लाएंगे। ये कोई काला पर्दा नहीं है, ये तो कोई हवा दे रहा है, चुपके से मूड बना रहा है। मुझे शक है कि ये बीए नाम का व्यक्ति है। वो पहले भी मुझे बदनाम करता था। अब इंटरनेट पर बहुत सारी भड़काऊ बातें हो रही हैं और विवादास्पद बयान। सभी निशाने इस फूड गॉड प्रतियोगिता पर हैं। ड्रैगन कंट्री पूरी तरह से जनमत में डूब गया है। क्या हमें तुरंत सफाई देनी चाहिए? डर है कि समझाने से कोई मानेगा नहीं। कौन विश्वास करेगा कि फूड गॉड साधारण पृष्ठभूमि से है, लेकिन उसका खाना बनाने का हुनर अद्भुत है। इतनी कम उम्र में अकेले ही पूरे ड्रैगन कंट्री फूड वर्ल्ड को चुनौती दे रहा है। अरे फूड गॉड, लगता है आपके पास पहले से ही योजना है। माँ भाई, आपका काम कोई और कर रहा है। क्या ये आपके मन मुताबिक नहीं है? हाँ, इसलिए अब हमें सफाई देने की नहीं, बल्कि आग में घी डालने की जरूरत है। बॉस कियान और बॉस झाओ के लगातार प्रयासों से विदेशों को ड्रैगन कंट्री की बदनामी के बारे में पता चल गया है। जियांगचेंग फूड एसोसिएशन अभी भी चुप है। मैंने झूठी खबरें भी फैलाई हैं, विभिन्न प्रकार की झूठी जानकारी। लियू अध्यक्ष, आपका काम सराहनीय है। माँ भाई क्या करने वाले हैं? वह 5 मिनट बाद लाइव आएंगे, लेकिन क्या आप वाकई खाने की गुप्त विधि सबको बताना चाहते हैं? वह तो 4 करोड़ की कीमत की है। बिल्कुल। क्या आपने मेरी योजना नहीं देखी? जब तक हर कोई खाना बनाना नहीं सीखेगा ड्रैगन कंट्री में, और अच्छे शेफ पैदा नहीं होंगे, ड्रैगन कंट्री फूड वर्ल्ड दुनिया के शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। सब अपने मुंह से लार पोंछ लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूं। जो लोग फोटो और पता डाल रहे हैं, मॉडरेटर उन्हें किक कर दो। मैं अब एक गंभीर व्यक्ति हूं। मुझे सिर्फ खाने में दिलचस्पी है। मेरी तरफ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल मत करो। हाँ,
माँ पापा और मेरी सोच एकदम मिलती है। तुम सच में मेरे जीवन भर के आदर्श हो। माँ पापा उन बेकार चीजों को देखते ही नहीं, और तुम, वो बेकार चीजें भी तुम्हें नहीं देखती। लेकिन माँ पापा, आप फूड क्रिटिक के चेयरमैन हैं। क्या आप फूड क्रिटिक की हवा को ठीक कर सकते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। हाँ हाँ। लॉन्ग गो की दुनिया में इतना बड़ा घोटाला है कि ये विदेशों तक पहुंच गया है। मैं विदेश में पढ़ते हुए भी सिर नहीं उठा सकता। ऐसी बात भी हो सकती है? मैं जांच करता हूं। ये बहुत ज्यादा हो गया। मैं और सहन नहीं कर सकता। हेलो, मुझे लॉन्ग गो के फूड गॉड से जोड़ो। उसे परसों सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव माफी मांगनी होगी। क्या? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अरे, माँ भाई का अभिनय वाकई लाजवाब है। ट्रेंडिंग में तूफान आ गया है। पहली खबर है माँ पापा का गुस्सा और फूड क्रिटिक को सुधारना। दूसरी खबर है नए फूड गॉड का माफी मांगना। हमारी योजना सफल हो गई। यह सनमिंग और उनकी मदद के कारण हुआ, खासकर बालाओ जो विदेश भाग गए थे, लेकिन फिर भी लॉन्ग गो के फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। देश में अब सबसे ज्यादा इंतजार तुम्हारी माफी का है। इस तरह के घोटाले के बाद विदेश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तुम्हारा पीपल्स फूड गॉड शो बिना रिलीज हुए ही हिट हो गया है। अब मेरी बारी है। माफी? किस बात की माफी? हमारा शो पूरी तरह निष्पक्ष है। वही फूड गॉड है, वह इसके हकदार हैं। इचिरो जी, बाजी, आपकी योजना बहुत अच्छी है। इस बार लॉन्ग गो का फूड गॉड बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सब इचिरो जी की वजह से। आपके वित्तीय सहयोग के बिना मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। ये स्ट्रीट वेंडर अब अपनी प्रतिष्ठा खोने वाला है। बाजी, तुम गलत हो। आहा इचिरो जी, कृपया समझाइए, केवल लॉन्ग गो में क्यों प्रसारित करें? आपका मतलब है मुझे अमेरिका के साथ और यूरोप के फूड गॉड्स को जोड़ना चाहिए। लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध हटाकर उसे दुनिया भर में बदनाम करें। फूड इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गायब कर दें। हाँ इचिरो जी, बहुत उच्च, सच में बहुत उच्च। यह माफी मांगने का कार्यक्रम बहुत ही जोरदार था। मैं तो प्रवेश का टिकट ही नहीं पा सका। इस बार का खाद्य देवता तो प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन बदनामी के साथ। अजीब बात है, विदेशी मीडिया भी आ गया है, और इंटरनेट पर पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण हो रहा है। क्या माइक सायोयू का इतना प्रभाव है? ये लोग तो मजाक देखने आए हैं। सच में माफी मांगनी है तो मांगो। विदेशी मीडिया को भी अंदर ले आए। अब तो बात बन गई। पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है ना? वाह, माँ बॉस आ गए। माँ पापा, अरे नहीं माँ साहब, आप इस माफी मांगने के कार्यक्रम के आयोजक हैं। दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सब ध्यान से देखो और सुनो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इचिरो साहब, आपको आमंत्रित किया गया है। एक मात्र विदेशी खाद्य देवता के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोंगुओ की एक कहावत है, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। माइक सायोयू साहब बहुत समझदार है। मैं उनके साथ और सहयोग बढ़ाऊंगा। हे, मैं वास्तव में बहुत खेद महसूस करता हूँ, आप सभी को परेशान किया। औरत सिर्फ एक उपकरण है, माफी मांगने लायक नहीं। तुम लोंगो वालों ने एक औरत को शर्मिंदगी झेलने के लिए आगे क्यों किया? लोंगो का खाद्य देवता कहाँ है? उसे बाहर आकर माफी मांगनी चाहिए। सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं माफी मांग रहा हूँ क्योंकि आज कोई माफी मांगने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे सर्वजन खाद्य देवता कार्यक्रम का प्रचार है। ये व्यंजन है मापो टोफू, स्वान काई स्ट्यूड टोफू, पी डैन मिक्स्ड टोफू,
और गो बाओ टोफू। ये सभी हमारे लोंगुओ के खाद्य देवता की मूल रचनाएं हैं। ये असंभव है। टोफू से सिर्फ टोफू सूप बनाया जा सकता है। ये हमारे ग्रेट ईस्टर्न देश के खाद्य जगत में सर्वमान्य है। किसने कहा असंभव है? मैंने पहले ही कहा था, तुम नहीं कर सकते तो दूसरे भी नहीं कर सकते। अभ्यास करो और सुधारो। बकवास। लोंगुओ का खाद्य देवता फिर तुम? नीच और बेईमान लोंगुओ खाद्य देवता, तुमने हमें फंसाया, सबको फंसाया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम पूरी दुनिया के खिलाफ जा रहे हो? नहीं, मैं यहां खड़ा हूं ताकि ज्यादा लोग लोंगुओ के व्यंजनों को जान सकें, ज्यादा लोग सीख सकें। यही सर्वजन खाद्य देवता कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसलिए इन 4 व्यंजनों की विधि मैं मुफ्त में प्रकाशित करूंगा। उदार और दयालु लोंगुओ खाद्य देवता, पूरी दुनिया के लोग, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो जब हम कुछ अनावश्यक लोगों को बाहर निकाल देंगे, तब हम शिक्षण शुरू करेंगे। क्या मैं अनावश्यक? वरना मैं महान पूर्वीय खाद्य देवता हूं, आपका विशेष अतिथि, और साथ ही आपका गुप्त नुस्खा मुफ्त में सार्वजनिक हो रहा है। वैश्विक लाइव मेरा। मैं यहां क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि आप बहुत बदसूरत हैं, मेरे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। हाँ, तुम। इचिरो साहब, बेवजह शोर मत करो। पूरी दुनिया के नेटिजन प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्मानित खाद्य देवता, गुप्त नुस्खा जारी करें। यदि आप अभी भी नहीं जाते, हम जबरदस्ती करेंगे, यानी तुरंत यहां से चले जाओ। एंडेलाई साहब, बड़ी मुसीबत है। मैं लाइव देख रहा हूं। मूल्यवान उपहार देकर खाद्य गुप्त नुस्खा ने न केवल पलट दिया अपनी पिछली नकारात्मक छवि, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया राष्ट्रीय खाद्य देवता कार्यक्रम ड्रैगन देश का खाद्य देवता साधारण नहीं। एंडेलाई साहब, मुझे उसकी नवाचार क्षमता से डर लगता है। सामान्य शेफ का सपना खाद्य गुप्त नुस्खा, उसके लिए लगता है आसानी से मिल जाता है। एक देश का खाद्य देवता बनना। कौन प्रतिभाशाली नहीं है? किसके पास गहराई नहीं? प्रतिभा और प्रतिभा अलग है। ड्रैगन देश, इस खाद्य मरुस्थल से आई प्रतिभा। लेकिन एंडेलाई साहब, वो इस तरह बढ़ता रहा। मुझे डर है विश्व खाद्य देवता प्रतियोगिता में। आप ज्यादा सोच रहे हैं। विश्व खाद्य देवता प्रतियोगिता ड्रैगन देश कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ड्रैगन देश आज कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा है। मुझे लगता है हमें जवाब देना चाहिए। ये हैं 4 खाद्य गुप्त नुस्खे। शेफ अभ्यास के बाद अपनी कला को निखार सकते हैं। आम लोगों के लिए नुस्खा मिलने पर बस कोशिश करते रहें, कम या ज्यादा खाद्य प्रतिभा जगा सकते हैं। शेफ बनने की उम्मीद। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। खाद्य देवता जीते। सोचा नहीं था मैं जीतने में कभी मौका पाऊंगा एक शेफ बनने का। मैं वापस जाकर नौकरी छोड़ दूंगा। शेफ बन सकता हूं। कौन करना चाहेगा ये बेकार पत्रकारिता? मेरा मां परिवार, सभी टीवी प्लेटफॉर्म और नेटवर्क प्लेटफॉर्म, खाद्य देवता के कार्यक्रम को पूरा समर्थन। मैं जी शान फैन ग्रुप की ओर से खाद्य देवता को पूरा समर्थन। मेरा शिवाय जेन भी समर्थन। प्रिय दर्शकों, विश्व के 5 प्रमुख खाद्य समूहों ने अभी घोषणा की है अप्रत्याशित कारणों से ड्रैगन देश के सोयाबीन और मक्का के निर्यात में कटौती, मछली और अन्य खाद्य सामग्री के हिस्से में कटौती। कटौती की अधिकतम सीमा 90% तक हो सकती है। अवधि अज्ञात। यही प्रतिबंध है, यही ब्लॉक है। क्या अजय कारक है? मुझे लगता है वे बहाना ढूंढने की भी जहमत नहीं उठा रहे। हमने अभी ड्रैगन देश के फूड बोर्ड की स्थापना की है, साइन बोर्ड जो सभी को खाना बनाना सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये ठीक वो समय है जब हमें बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता है। ये कदम वास्तव में चाचा कियान, सामग्री की कमी को हल करने के लिए आपके पास क्या विचार है? बस 2 ही रास्ते हैं, स्रोत खोलो या खर्च कम करो। विदेशों ने स्रोत को बंद कर दिया है। स्रोत खोलना संभव नहीं तो खर्च कम करना ही होगा। ओह, आपका मतलब है हम सभी को थोड़ा कम खाना चाहिए। लाओ झाओ, आप तो एक जनरल मैनेजर हैं।
क्या आप थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकते? मेरा मतलब है पहले नेशनल फूड गॉड को रोक दो, बाद में स्थिति देखकर फिर शुरू करेंगे। नहीं, नेशनल फूड गॉड प्रोजेक्ट ड्रैगन देश के उत्थान की आशा से जुड़ा है। ये हमारे ड्रैगन देश के खान पान की दुनिया का भविष्य भी है। इसे बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। लाओ झाओ, शांत हो जाओ। ड्रैगन देश का खान पान अभी भी बचा नहीं है। भविष्य के बारे में सोचने का मन कहा है। लियू बी बा नाम का बूढ़ा तुम्हें ढूंढ रहा है। नीच ड्रैगन देश के लोग, यही होता है जब हमें नाराज करते हो। इचिरो ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। बस फॉर्मूला सौंप दो, माफी मांगो और घुटने टेक दो। हम तुम पर दया कर सकते हैं, नहीं तो। माफ करना, तुम बूढ़े हो, हड्डियां नरम हो गई हैं, मेरी हड्डियां कड़क हैं, घुटने नहीं टेक सकता। हेलो हेलो। लियू बी, तो हम सभी चिंता न करें, बस बॉस कियान के कहे अनुसार करें। तो मैं अब प्रोग्राम टीम को सूचित करता हूं, नेशनल फूड गॉड को रोक दिया जाए। नहीं, उन्हें प्रचार बढ़ाने दो। कल हम नई सामग्री को प्रमोट करेंगे। नई सामग्री? सब मुझे क्यों देख रहे हो? बॉस कियान ने कहा था स्रोत खोलो या खर्च कम करो। जब हम खर्च नहीं कम कर सकते तो स्रोत खोलना ही होगा। अरे, ड्रैगन देश विशाल और संपन्न है, लोग प्रतिभाशाली हैं। एक नई सामग्री ढूंढना क्या यह आसान नहीं है? लेकिन यह सत्यापित नहीं हुई सामग्री क्या कोई खाएगा? चिंता न करें, कल की सामग्री सभी को हैरान कर देगी। इचिरो, तुम्हारी योजना विफल हो गई लगती है। माफ करना। श्री एंडरसन, मैंने ड्रैगन देश के लोगों की प्रकृति को कम आंका। मुझे लगता है हमें दबाव जारी रखना चाहिए, जैसे कि वैश्विक स्तर पर उनके कार्यक्रम को प्रतिबंधित करना। तुम गलत हो इचिरो। पता नहीं तुमने कभी मछली पकड़ी है या नहीं। तेजी से संघर्ष करने वाली मछली के खिलाफ लड़ना सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। वे इतने उदार थे कि उन्होंने रेसिपी सार्वजनिक कर दी, तो फिर हम क्यों नहीं स्वीकार करते? इचिरो ने सीख लिया। याद रखो, सामग्री, भोजन बर्तन, भोजन मानक और यहां तक कि भोजन संस्कृति हमारे हाथ में है। वो छोटा सा ड्रैगन देश का भोजन देवता, क्या वो ड्रैगन देश को पलट सकता है? सोका सुने, श्री एंडेलाय न केवल एक अद्भुत शेफ बल्कि दूरदर्शी भी है। हाँ, शेफ का आदर्श, भोजन देवता का मानक। मुझे निश्चित रूप से श्री एंडेलाय से सीखना जारी रखना चाहिए। पता नहीं भोजन देवता आज क्या भोजन तैयार करेंगे। सच कहूं तो रेसिपी अच्छी है, लेकिन सामग्री बहुत महंगी है। सोयाबीन की कीमत आसमान छू रही है। टोफू खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बस एक शेफ बनना है। सामग्री महंगी होने से क्या डर, मैंने अपनी कार बेच दी है। बस यही एक मौका है। धन्यवाद सभी दर्शकों और ऑनलाइन दोस्तों को नेशनल फूड गॉड शो के समर्थन के लिए। आज हम रेसिपी के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ड्रैगन देश की सामग्री खोजी है। ड्रैगन देश में नई सामग्री कैसे हो सकती है? असंभव, विशेषज्ञों ने कहा है। ड्रैगन देश की जलवायु और मिट्टी अच्छी नहीं है। भोजन का स्वाद और पोषण सामग्री के स्तर तक नहीं पहुंचता। इससे केवल नकली माना जा सकता है। आज मुझे मार डालो या मुझे ऊपर से कूदने के लिए मजबूर करो। मैं ड्रैगन देश की सामग्री से बना भोजन एक और भी नहीं खाऊंगा। हंसी आती है। ड्रैगन देश के लोग भी नहीं खाते। तुम क्या सुझाव दे रहे हो? बिल्कुल सही। जल्दी से रेसिपी सार्वजनिक करो, नहीं तो अनफॉलो कर देंगे। लियू बाय, तुम्हें भोजन देवता बनाया। तुम ड्रैगन देश के लोगों को घास खिला रहे हो। समिंग, तुम कमीने फिर से परेशान करने आ गए। सुरक्षा, सुरक्षा कहाँ है? चिल्लाओ मत लियू अध्यक्ष। तुम्हारे सुरक्षा पहले ही मेरे द्वारा निपटा दिए गए हैं। क्या हुआ? मुझे जल्दी से भगाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी धोखाधड़ी उजागर कर दूंगा? क्या धोखाधड़ी? तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूं? तुम नेशनल फूड गॉड के नाम पर रेसिपी सार्वजनिक करके लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और फिर सामग्री की कमी का बहाना बनाकर एक स्थानीय सामग्री पेश कर रहे हो। बड़ा मुनाफा कमाओ और भाग जाओ। मैं बकवास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे तरीके इतने घटिया होंगे। कुछ हरी घास से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जांच रिपोर्ट भी खरीदने की हिम्मत नहीं। भोजन देवता, मुझे जांच रिपोर्ट मिल गई है। डेटा चौंकाने वाला है। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं देर से नहीं आया? झाओ ग्वेंग, जल्दी जल्दी। सच में जांच रिपोर्ट है। शायद ये एक पैक किया हुआ धोखा है। मैंने कहा था, आसमान से पकौड़े कैसे गिर सकते हैं? खाना बनाने वाले देवता। हर किसी को खाना बनाना सीखने का सपना, मुझे लगता है
यह सिर्फ हमारे बटुए में पैसे पर नजर है। तुम लोग इतने बेवकूफों की झाओ ग्वेन को टोकन के रूप में इस्तेमाल किया। सभी कलाकार तैयार हैं। अब कीमत घोषित करने का समय आ गया है। बताओ कितना पैसा? मैं सब खरीद लूंगा। सन साहब बड़े दिल वाले हैं। कुल 2 लाख, कृपया 20 लाख। तुमने कितना कहा? तुम मुझे एक प्लेट घास के 20 लाख ले रहे हो? एक टुकड़े के 20 लाख। लियो बाय, तुम यह बेईमान। सन साहब ने तुम्हारी सामग्री खरीदने की अच्छी नीयत से की। तुम आभार नहीं मानते बल्कि उनसे ठगी कर रहे हो। माफ कीजिए, मैं चीजें बेचते समय लोगों को देखता हूँ। आम लोगों के लिए मुफ्त है, लेकिन तुम दोनों के लिए मैं मानसिक क्षति शुल्क लूंगा, क्योंकि तुम दोनों को देखकर मुझे उल्टी आने लगती है। तुम अगर खरीदने की क्षमता नहीं है तो जल्दी से हट जाओ। हमारे लाइव प्रसारण को प्रभावित करो। खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा। तुम लोगों ने विषय बदल दिया था, लेकिन मैं एक खरीदार के रूप में सामग्री की बुनियादी जानकारी तो जाननी चाहिए। लियो खाना बनाने वाले देवता, या फिर तुम गढ़ो। मतलब सबको फिर से समझाओ। ठीक है, ग्राहक की मांग है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। यह सामग्री नरम, स्वादिष्ट है। अनोखा स्वाद, सुरक्षित खाने योग्य और पोषक तत्वों से भरपूर। लौंग देश में हर जगह मिलती है। अनोखा आकार, मैंने इसे नाम दिया है गुच्ची। तुम कहो सुरक्षित है तो सुरक्षित है, तुम कहो पोषक है तो पोषक है। अगर यकीन नहीं है तो हमने देश विदेश से प्रसिद्ध जांच संस्थाओं से रातों रात जांच रिपोर्ट प्राप्त की है। जांच डेटा आसानी से नकली बनाया जा सकता है जब तक कोई खाने की कोशिश न करे। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ मौजूद दोस्तों, कौन तैयार है? अरे नहीं, मेरे पास एक सही व्यक्ति है। वो शायद अभी आ रहा है। सनमेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? एक मुर्दे को खाने की कोशिश कराने के लिए लाया? ये एक दुर्लभ गंभीर एलर्जी वाला मरीज है। किसी भी सामग्री के लिए जहर की तरह है। उससे खाने की कोशिश कराना सबसे अच्छा होगा। देखा तुमने, उसकी प्रतिक्रिया से सामग्री की गुणवत्ता का पता चल सकता है। अगर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो ये सामग्री निश्चित रूप से नकली है। तुम लोग बेकार की बहस कर रहे हो। हम अच्छे शेफ कभी भोजन करने वालों को नहीं चुनते। अगर तुम चुनते हो उससे खाने की कोशिश कराने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कितनी अच्छी खुशबू है। अंडे की ताजगी के अलावा एक और ऐसी खुशबू जो मैंने कभी नहीं सूंघी। क्या ये गुच्छी की खुशबू है? मैं चखना चाहता हूँ। मुझे अंडे से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। बहुत खाने का मन कर रहा है। क्या यह हरा प्याज है? यही अंडे बनाने का सही तरीका है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या हरा प्याज वाकई एक सामग्री है? नहीं, मरीज को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शायद मैंने गलत समझा। गुप्त नुस्खा वाला हरा प्याज और अंडा तैयार है। आप अपने लोगों को चखवा सकते हैं। तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि आपकी सामग्री कितनी असली है। मुझे पता था कि ये नकली है। सनी, आपने जिसे ढूंढा था वो तो खाने से एलर्जी था ना? ये इतने मजे से कैसे खा रहा है? क्या तुम भी हमारे प्लांट हो? तुम्हारा एक्टिंग बहुत खराब है। ये नहीं हो सकता। वो तो बीमार था ना? उसे एलर्जी नहीं हुई। ये सामग्री जरूर नकली है। तुमने नकली सामग्री खाई है। कुछ असहज महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है। पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। जरूर कुछ खास असर हुआ है। थोड़ा और महसूस करो। अगर कुछ कहना ही है तो असामान्य कुछ है तो वो है इरेक्शन। क्या ये गिना जाएगा? तुम इतनी उम्र के होकर भी इरेक्शन? बकवास मत करो। यह वाकई असामान्य है। मैं आप सबको बताना भूल गया। हरा प्याज किडनी और लिवर को मजबूत करता है। दूसरे शब्दों में यह वियाग्रा की तरह काम करता है। अरे बाप रे, इसलिए तो ये बूढ़ा मरीज अभी भी इरेक्शन कर सकता है। तो ये कहाँ मिलेगा? मेरा मतलब है, मेरे एक दोस्त को जरूरत है। मुझे याद है, शायद मैंने खेत के पास इस तरह की सब्जी देखी थी। यह तो एक सुखद आश्चर्य है। हम जल्द ही हरे प्याज के चयन का मानक और हरे प्याज वाले अंडे का गुप्त नुस्खा जारी करेंगे। बेशक आप सभी जी शान फैंग और हमारे शिवई जुआन से प्रीमियम हरा प्याज खरीद सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है। लोंगो देश विशाल और संपन्न है। हरे प्याज जैसी और भी कई सामग्रियां हैं। पानी में कमल ककड़ी, पानी अजमोद, पहाड़ों में मशरूम, मधुमक्खी के लार्वा आदि। कोई ब्लॉकेड खेलना चाहता है? मेरे ख्याल से वह बिल्कुल गलत सोच रहा है। इचिरो, क्या ये हरा प्याज सच में वियाग्रा जैसा असर करता है? हाँ मिस्टर एंडरसन, मैंने किसी को टेस्ट करवा लिया है। हरा प्याज को साधारण प्रोसेस करने के बाद ही वियाग्रा जैसा असर होता है। लेकिन सबसे अच्छा असर उनके गुप्त नुस्खे से होता है। इतना अद्भुत है क्या? तो कृपया इचिरो मेरे घर कुछ तैयार उत्पाद भेज दे। मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूं। इचिरो, तुम्हारे हिसाब से उसने आखिर में जो सामग्रियां बताई
वे सच है या झूठ? हालांकि हमने खाना बनाने का तरीका नहीं जाना, लेकिन टेस्ट रिजल्ट के आधार पर ज्यादातर सच्ची सामग्रियां हैं। धत, सामग्री ब्लॉकेट जल्दी हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए, लोगों ने खोज लिया। शक्तिशाली नए खाद्य पदार्थ 5 बड़े समूह बैठे नहीं रह सकते। उन्होंने मुझे संदेश भेजकर कहा कि प्रतिबंध हटा देंगे। वे लॉन्ग कंट्री के साथ हरे प्याज का व्यापार करना चाहते हैं। बस वर्तमान को देखने वाले पूंजीपति घृणित। लॉन्ग कंट्री का भाग्य अच्छा है, संकट से बच गया। पहले उसे वास्तव में हल्के में लिया था। किसने सोचा था कि वो हरे प्याज से स्थिति बदल देगा? धिक्कार है। श्री एंडेलाई को क्या हुआ? मुझे खबर मिली है कि लॉन्ग कंट्री ने फिर से गैस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन को कई खाद्य पदार्थ जमा किए हैं। इचिरो अब और इंतजार नहीं कर सकते। लॉन्ग कंट्री के फूड गॉड को गायब होना ही होगा। क्या उसने एक ही शो से लॉन्ग कंट्री के खाद्य पदार्थों पर कई वर्षों के गुप्त नुस्खे और जनमत के प्रतिबंध को तोड़ दिया? अगर यह चलता रहा तो मुझे डर है लॉन्ग कंट्री का खाद्य क्षेत्र पलट जाएगा। लियो भाई, हमारा पिछला एपिसोड ऑनलाइन पूरी तरह से वायरल हो गया। हरा प्याज दुनिया भर में बिक रहा है। देखो, हमारे अगले एपिसोड की बुकिंग पहले ही 1 अरब से अधिक हो चुकी है। हमारा शो पूरी तरह से सफल हो गया है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, अध्यक्ष लियो। हमारा लक्ष्य मत भूलना, लॉन्ग कंट्री के हर व्यक्ति को खाना बनाना सिखाना, लॉन्ग कंट्री के खाद्य क्षेत्र को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाना। अरे अध्यक्ष लियो, क्यों कह रहे हो? मुझे बिंग बिंग बुलाओ, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। क्या हरा प्याज वास्तव में पौरुष बढ़ाता है? बिल्कुल अध्यक्ष लियो। ओह नहीं, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? हाँ, यहाँ। फूड गॉड, अच्छी खबर, अच्छी खबर। 5 बड़े खाद्य समूह ने अपनी घोषणा वापस ले ली है और हमारे साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही है। हरे प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दूध देने वाली को मां मानने वाले लोग, वे भी। अरे तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? खुश है, हम खुश हैं। बॉस जाओ। तुम अकेले क्यों आए हो? बॉस कियान और कहाँ है? एक्सायोमा सेलिब्रेशन वेन्यू पर चला गया है। लाओ कियान को अचानक पेट दर्द हो गया, इसलिए मैं अकेला तुम लोगों से मिलने आया हूँ। बॉस जाओ। कब तुम बॉस कियान की तरह समझदार बनोगे? अध्यक्ष लियो, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बिंग बिंग का मतलब है हमें अभी जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। उनका इंतजार न कराए। हाँ हाँ। लक्ष्य प्रकट हो गया है, मशीनरी तैयार करो। लाओ कियान ही बहुत आगे निकल गया। टॉल ले जाने के बाद हमारा इंतजार किए बिना सीधे चला गया और मुझे जल्दी आने को कहा। तो बॉस जाओ, तुम अभी तक जल्दी क्यों नहीं गए? लियो अध्यक्ष, चिंता मत करो, आखिरकार मैं एक बड़ा हूँ। मैं तुम दोनों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बॉस जाओ। सावधान। तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? सब सावधान रहो, यह हमारे लिए एक घात है। तुम मरना चाहते हो? और कौन है? नहीं, एम्बुलेंस इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप सभी 15वें विश्व फूड गॉड प्रतियोगिता के मंच पर स्वागत है। विश्व फूड गॉड प्रतियोगिता के मंच पर सबसे पहले पिछले विश्व फूड गॉड फ्रेंच फ्राइज के राजा, महान भोजन के निर्माता, भोजन के नियंत्रक, अमेरिका के श्री एंडरली को आमंत्रित करते हैं। हे भगवान, फूड गॉड। अब अन्य देशों के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री एंडरली, मामला संभाल लिया गया है। क्या साफ कर दिया गया है? चिंता मत करो। मैंने और बाजून ने 3 कार्रवाइयां की, यहां तक कि ड्रैगन देश में छिपे आत्मघाती एजेंटों और एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया। सब कुछ टुकड़ों में उड़ गया। अगर वो चाल में फंस गया तो वो बच नहीं सकता। और अंत में अभी तक नहीं आई ड्रैगन देश की टीम। प्रतियोगिता शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। नियमों के अनुसार देर से आने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ड्रैगन देश के प्रतिभागी समय पर पहुंच जाए। ड्रैगन देश का फूड गॉड अनुपस्थित है। दुख की बात है, मैं उससे चाइल्स के अन्य व्यंजनों के बारे में सीखना चाहता था। अब तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। सुना है ड्रैगन देश का फूड गॉड आतंकी हमले में मारा गया। बहुत दुख है, चाइल्स ने मेरे परिवार को बचाया था। आमीन, उसे शांति मिले। बाजून ने इस बार बड़ा काम किया है। वो चाहता है
कि हम उसे ड्रैगन देश के प्रतिनिधि के रूप में समर्थन दें। दोस्तों, आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं ड्रैगन देश की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। धोखेबाज कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह है वैश्विक पुरुषों के मसीहा, इस सदी के सबसे महान खाद्य पदार्थ, चाइव्स के खोजकर्ता। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं ड्रैगन देश के फूड गॉड लियू बी को। ड्रैगन देश के फूड गॉड, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। कृपया और अधिक चाइव्स से बनी रचनाओं के रहस्य साझा करें। तुमने भगवान की तरह मेरी इज्जत बचाई है, मेरे परिवार को बचाया है। आमीन। पूरे स्टेडियम में एक भी ड्रैगन देश का दर्शक नहीं है। लगता है इस बार हमें अकेले लड़ना होगा। माफ करना श्रीमती लियू को कोई बड़ी चोट नहीं आई है, लेकिन उनके माथे पर उड़ते हुए पत्थरों से चोट लगी है। अब वह कोमा में है। उनका जागना अब भगवान के हाथ में है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरे पास सिस्टम नहीं है? सिस्टम, क्या तुम उसे बचा सकते हो? स्वतंत्र कार्य उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न हो गया। कार्य विश्व खाद्य देवता की उपाधि प्राप्त करें। पुरस्कार लियू बिंग बिंग का उपचार। कार्य की समय सीमा 5 दिन स्वीकार करें। स्वीकार। विश्व खाद्य देवता केवल मैं ही हो सकता हूं। हट जाओ। अंतिम प्रतियोगी आ चुका है, तो कृपया अनावश्यक लोग चले जाएं। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अब नए नियमों की घोषणा की जाती है। सभी प्रतिभागी दल तैयार हैं। निम्नलिखित प्रतियोगिता के नए नियमों की घोषणा की जाती है। विश्व खाद्य विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य संघ की चर्चा के बाद पारित किया गया। प्रतियोगिता मूल रूप से व्यंजन मूल्यांकन से बदलकर रसोई उपकरण, सामग्री, गुप्त नुस्खा और खाद्य संस्कृति 4 पहलुओं से प्रतिस्पर्धा की जाएगी। कोई विशिष्ट निर्णायक नहीं होगा। अहंकारी ड्रैगन देश वाले विश्व खाद्य देवता बनने का सपना देखते हैं। सपना देखो, तुम्हारा नियम ध्यान से सुनो, नहीं तो बाहर हो जाओगे, मर जाओगे। इस वर्ष कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। चिट्ठी निकालकर उस पर दिए गए कार्य को पूरा करना होगा। प्रत्येक चिट्ठी में S से D तक 5 कठिनाई स्तर हैं। कार्य पूरा करने पर अंक मिलेंगे। असफलता पर 10 गुना अंक काटे जाएंगे। नकारात्मक अंक होने पर बाहर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विश्व खाद्य देवता होगा। इस प्रतियोगिता में नए खाद्य अंक जोड़े गए हैं। सभी प्रतिभागी दलों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तित किए गए हैं। खाद्य अंकों का उपयोग असफलता के अंक काटने के लिए किया जा सकता है। कार्य स्तर कम करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी प्रतिभागी दलों के अंक निम्नलिखित हैं। ये स्पष्ट रूप से हमारे ड्रैगन देश के खिलाफ है। ये अनुचित है। मैं विरोध करता हूँ। विरोध अमान्य दोष ड्रैगन देश टीम के पिछले खराब प्रदर्शन का है। मेरे सुंदर देश के पास इतने अंक हैं, गलतियों के अनेक अवसर। तुम मेरे साथ क्या लड़ोगे? तो पहले दौर के अंकों की प्रतिस्पर्धा। चिट्ठी निकालना शुरू। सबसे पहले सुंदर देश के खाद्य देवता श्री एंडरसन मंच पर आए। सुंदर देश ने 20 स्तर की कठिनाई निकाली, न्यूनतम कठिनाई तक कम की। सुंदर देश ने 4 खाद्य अंकों का उपयोग किया। कठिनाई 20 स्तर तक कम हो गई। सुंदर देश के शेष अंक 1696। अन्य टीमों को मंच पर चिट्ठी निकालने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंत में ड्रैगन देश टीम के प्रतिभागी को मंच पर चिट्ठी निकालने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दुर्भाग्य से ड्रैगन देश टीम ने निकाला ए स्तर की कठिनाई का प्रश्न। क्या आप स्तर कम करना चुनते हैं? ड्रैगन देश के पास केवल 1 अंक है। न्यूनतम स्तर कम करने की लागत भी नहीं। मेजबान, मजाक मत करो। ड्रैगन देश टीम ने स्तर कम नहीं किया तो प्रतियोगिता नियमों के अनुसार सबसे पहले सर्वोच्च कठिनाई वाले कार्य की घोषणा की जाती है। लॉन्ग गो टीम को मिला कार्य 12 घंटे के भीतर जंग लगी चाकू से टोपू पर नरगिस की नक्काशी करनी है। कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये कार्य बहुत ही अजीब है। ऐसा कार्य शायद केवल भगवान ही पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग गो के लोग, अगर आप नाखुश हैं तो डाउनग्रेड चुन सकते हैं। ओह, मैं भूल गया कि आपके पास डाउनग्रेड करने के लिए कोई अंक नहीं है।
सुगोई। प्रतियोगिता उच्चतम कठिनाई वाले प्रतिभागी से शुरू होती है, तो कृपया लॉन्ग गो टीम के प्रतिभागी जल्दी से तैयार हो जाएं। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। लॉन्ग गो के लोग, संघर्ष मत करो, हार मान लो। क्या ये असंभव है? तुम ये छोटे प्यारे, तुम प्रतियोगिता में हस्तक्षेप कर रहे हो। ये नियमों का उल्लंघन है। रेफरी कहा है प्रतियोगिता का कोई रेफरी नहीं है, वह मर चुका है। इचिरो ने प्रतिद्वंद्वी के किचन एरिया में प्रवेश नहीं किया, इसलिए ये नियमों का उल्लंघन नहीं है। और साथ ही एक शेफ होने के नाते किसी भी परिस्थिति में ध्यान केंद्रित करना होगा। वो अभी भी योग्य नहीं लगता। एक दोषरहित कृति लॉन्ग गो के फूड गॉड ने सभी के सामने चमत्कार किया। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बर्तनों का उपयोग है। पत्नी जल्दी आओ और भगवान के इस कृति को देखो। यह निश्चित रूप से मेरे जीवन में देखी गई सबसे सुंदर कला है। क्या भोजन को देखा भी जा सकता है? फूड गॉड शानदार, फूड गॉड अद्भुत। तुम दोनों छोटे प्यारे अभी भी प्रभावित करना चाहते हो। फूड गॉड के प्रदर्शन को यह सपने में भी संभव नहीं। बॉस जाओ, कृपया हमें बॉस ज्ञान से संपर्क करने में मदद करें। हमें कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो हम अंततः हार जाएंगे। क्या हमने पहला दौर नहीं जीता था? स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, हम लगातार प्रतिद्वंद्वी के नियमों में फंसे हुए हैं। अगर एक बार हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर जीतना चाहते हैं तो नियमों से बाहर निकलना होगा। हाँ, यह तुमने मुझे मजबूर किया। कल के बर्तनों की प्रतियोगिता में लॉन्ग गो टीम को छोड़कर बाकी सभी टीमों ने कठिनाई कम करने का विकल्प चुना। सभी टीमों के अंक इस प्रकार हैं। तो आज हम सामग्री के मामले में प्रतिस्पर्धा जारी रखेंगे। सबसे पहले सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लॉन्ग गो टीम के फूड गॉड को आमंत्रित करते हैं। लॉन्ग गो टीम को सबसे कठिन स्लॉट मिला। कार्य है एक सामग्री से बनाना 10 स्वादों वाला एक व्यंजन। ये क्या मजाक है? ये स्तरीय कठिन कार्य क्या ये पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया है? एक लॉर्ड लॉन्ग गो को कैसी बदकिस्मती मिली है। क्या आज ही उन्हें बाहर होना पड़ेगा? कल तुमने बहुत घमंड किया था। एक बार बोलते ही लगा जैसे दुनिया का खाने का देवता तुम हो। तुम्हारे हाथ में है जैसे। अब जारी रखो झगड़ा। दुख की बात है, लॉन्ग गो टीम को सबसे खराब ड्रा मिला। चलो अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं। रुको, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि क्या मैं ग्रेड कम करना चाहता हूं? तुम्हारा कठिनाई कम करना चाहते हो। खाने के अंक तुम्हारे पास है। मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। प्रतियोगिता में कोई नियम नहीं है कि खाने के अंक ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। यह सच है, लेकिन अंक ट्रांसफर करने के लिए कम से कम दूसरे की सहमति तो लेनी होगी। मैं सहमत नहीं हूं। तुम मर जाओगे। तुम्हारी सहमति की कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हें मनवा लेगा। बकवास। इचिरो तुम्हारे अंक सम्मानित लियू को देने होंगे, वरना परिवार से निकाल दिया जाओगे। क्या? बकवास तुम्हारा। बड़ी बातें कर रहे हो। बकवास। मैं ची जियाओ शू हूं। इचिरो, तुम बगावत कर रहे हो। परिवार के मुखिया, माफ कीजिए, परिवार के मुखिया लियू, ग्रेट ईस्टर्न के मेहमान, तुम्हें सम्मान देना होगा, वरना परिवार के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। हाँ। अगर ईस्टर्न खाने का देवता नहीं चाहता तो पता नहीं दूसरी टीमें क्या सोचेंगी। बक्स। मैं फ्रांस सारे खाने के अंक लॉन्ग गो के खाने के देवता को देने को तैयार हूं। मैं अफ्रीका का खाने का देवता भी सारे अंक लॉन्ग गो के खाने के देवता को देने को तैयार हूं। और मैं भी। भारत भी तैयार है। ये क्या माजरा है? कल तक सब लॉन्ग गो के खिलाफ थे, आज सबने सरेंडर कर दिया। फ्रांस का सरेंडर मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन बाकी देश क्या कर रहे हैं? तुमने क्या जादू किया? अंदाजा लगाओ। बेवकूफ बन गए ना। मेरे पास जादू नहीं, मेरे पास चीट है तुम्हारे खिलाफ। मैं तुम्हारी दुकान उठा दूंगा। देखते हैं तुम कैसे खेलते हो।
मैं तुम्हारी सामग्री के अनुसार खाने का गुप्त नुस्खा बनाऊंगा। लॉन्ग गो नंबर 1। ओके ओके। भारत के दोस्त, लॉन्ग गो तुम्हारा स्वागत करता है। लॉन्ग गो का खाना बहुत अच्छा है। ईस्टर्न के अंग तुम्हारे। चाहे तुम सभी टीमों के खाने के अंग ले लो, जीत या हार अभी तय नहीं हुई। मेरा लक्ष्य हमेशा से दुनिया का खाने का देवता बनना है, इसलिए मैं हार मानता हूं। कैसे दूसरी टीमों को प्रतियोगिता से हटाएं? अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है तुम्हें याद आ गया। नियम सक्रिय, एक मृत्यु युद्ध, एक दूसरे को हराओ। माफ करना श्रीमान एंडेलाई, मैंने पता लगा लिया है। वो आदमी कस्टमाइज खाने के गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल कर रहा था, दूसरों के साथ लेन देन कर रहा था। हमारे पूर्वी देश का कस्टमाइज्ड समुद्री भोजन साशिमी है, इसलिए नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुमने उसके खतरे को पहले ही पहचान लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, जिससे वो इस स्तर तक बढ़ गया। कल मैं उसके साथ मृत्यु युद्ध करूंगा। बीए लाओ क्या तुम्हारे ड्रैगन देश के दोस्त नहीं हैं? मैं चाहता हूं कि तुम लाओ क्यान और छोटे माँ ने संदेश भेजा है। दूसरे देशों के साथ समन्वय सफल रहा। कभी कभी मुझे शक होता है, क्या तुम सच में देवता हो? नहीं तो इतने सारे गुप्त नुस्खे कहां से आएंगे? मैं बस एक साधारण इंसान हूं, बस किस्मत अच्छी है। मुझे तुम्हारे इन वर्साइल बातों से सबसे ज्यादा नफरत है। लिव अध्यक्ष का हाल कैसा है? क्या होगा अगर? मेरी ये काली जुबान देखो, कोई क्या होगा अगर नहीं है। चिंता मत करो, मैं जरूर विश्व खाद्य देवता का चैंपियन बनूंगा। वह भी जरूर जागेगी। विश्व खाद्य देवता प्रतियोगिता के मैदान में वापस आपका स्वागत है। यह प्रतियोगिता कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से भरी रही है, यहाँ तक कि विजेता तय करने के लिए मृत्यु युद्ध की आवश्यकता हुई। तो चलिए हम मृत्यु युद्ध के दोनों पक्षों को आमंत्रित करते हैं। सुंदर देश के खाद्य देवता श्रीमान एंडेलाई। ठीक है एंडेलाई। और इस मैच के सबसे बड़े अंधेरे घोड़े ड्रैगन देश के खाद्य देवता लियोपाई। खाद्य देवता, नीचे मृत्यु युद्ध के नियम हैं। दोनों पक्ष आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही कमरे में खाना बनाएंगे। अंत में दोनों पक्ष अपने उत्पाद का एक हिस्सा निकालकर ढक देंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामग्री का अनुमान लगाएंगे। जो सही अनुमान लगाएगा वही विजेता होगा। क्या मैं आंखें खोलकर भी अच्छा खाना नहीं बना पाता, और ये लोग आंखें बंद करके बनाएंगे? इसीलिए इसे मृत्यु युद्ध कहते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर काम करने में चोट लग सकती है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। दर्शकों ने सही कहा, मृत्यु युद्ध परीक्षा है। रसोई की सूंघने की क्षमता और मांसपेशियों की याददाश्त की, क्योंकि यह बेहद खतरनाक है। इसलिए हार मानने की अनुमति है। क्या दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रतियोगिता स्थल पर कोई निगरानी उपकरण नहीं है। कृपया धैर्य रखें। बाहरी रूप से देखने पर सुंदर देश के खाद्य देवता थोड़े कमजोर लगते हैं। नीचे दोनों पक्षों को सामग्री का अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे इस हिस्से में हेरिंग मछली की तीखी गंध है और मटन की दुर्गंध भी, यहाँ तक कि थोड़ी सी चिकन की खुशबू भी आ रही है। लेकिन मुझे अभी भी कबूतर के मांस की वो हल्की सी खुशबू आ रही है। मेरा अनुमान है कि ये कबूतर का मांस है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मेरा मांस नहीं है। ये संभव नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? भी हमेशा तुम्हारे सामान पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है। तुम्हारे लिए केवल हेरिंग, मटन, चिकन और कबूतर का मांस सिग्नल भी गलत नहीं भेजा गया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब तुम्हारी बारी है। बहुत चालाक तरीका है गाढ़ी चिकन सूप का उपयोग करके तेज स्वाद वाले मसालों के साथ सामग्री को बार बार भिगोकर पूरी तरह से छिपाने के लिए। हाँ, दुर्भाग्य से फ्रेंच फ्राइज की एक हल्की सी गंध ने तुम्हारा राज खोल दिया। तुम्हारी प्लेट में एक फ्रेंच फ्राइज है। अच्छा, गंध की पहचान बहुत तेज है। इस राउंड को हम ड्रॉ मानते हैं। नहीं, तुम गलत हो, तुम हार गए हो। नहीं,
मैं विश्वास नहीं करता। कोई कैसे मांस की गंध से अंडे की गंध को छिपा सकता है? मैं दुनिया का भोजन देवता हूं और मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। ऐसा करने की क्या जरूरत है? लगता है परिणाम स्पष्ट है। दर्शकों, नया विश्व भोजन देवता अब जन्म ले चुका है। वह है ड्रैगन कंट्री से लिउ बाई। भोजन देवता। होस्ट को कार्य पूरा करने की बधाई। लिउ बिंगबिंग इलाज कर रहा है। ये कैसे संभव है? ये सड़क विक्रेता कैसे जीत सकता है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। धिक्कार है एंडेलाई। मेरे सन परिवार की सारी संपत्ति तुम पर दाव लगी थी। तुम दादा। लिउ बाई, सन परिवार खत्म हो गया। दादा। लिउ बाई, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंडेलाई श्रीमान, तुम्हें क्या हुआ? मैं भोजन देवता हूं। मैं नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। क्या एंडेलाई श्रीमान वास्तव में पागल हो गए हैं? एंडेलाई श्रीमान, पैसा, मेरे पास पैसा है। जल्दी से मुझे दो, सारा पैसा मुझे दो। मुझे उड़ना है। लिउ बाई, मेरे सामने ने मुझे मजबूर किया। मैं उसके साथ था। असल में मैं हमेशा से तुम्हें ही प्यार करता था। बस तुम मुझे फिर से स्वीकार कर लो। मैं कसम खाता हूं, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। सच में कुछ भी कर सकता हूं। सच में देखो मुझे। आज मैंने वही पहना है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है अंदर। अरे बस तुम मुझे फिर से स्वीकार कर लो। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा। न्यूली तू और ल्यूबी, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर बचाओ। उन दो सजा पाए हुए प्यारों को छोड़कर किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत मुझे है। तुम्हें बचाऊं? कैसे बचाऊं? बेशक मेरे दिल को बचाओ जो तुमसे प्यार करता है। मेरी एक इच्छा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। वो ये है कि लोगों की खाने की संस्कृति दुनिया भर में फैले। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद करूं? मेरे लिए एक वॉलीबॉल टीम पैदा करो। नहीं, फुटबॉल टीम। नहीं तो मेरी ये पाक कला। किसे दूंगा? ठीक है,